जी, कॉरल का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। और कॉरल में हम लोग आमतौर पे ये आप डिजाइनिंग डिजाइनिंग का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लोगोज, फ्लैक्सेस, ब्रोशर्स, वालेकुम, कार्ड्स, पोस्टर्स, बैनर्स, टाइटल पेजेस, एनीथिंग जो आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। ये 33+ ईयर्स हो गए जी इसको, ठीक है। ऑलमोस्ट 16 जनवरी 1989 को ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई गई थी प्रोडक्ट कॉरल कॉर्पोरेशन की तरफ से। और ये तब से अवेलेबल है। और इसका जैसे जैसे ये टाइम पास होता गया, विंडोज के डिफरेंट वर्जन आते गए, तो इसके रिस्पेक्टिव कॉरल का जो अपडेट वर्जन भी इसके साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। और ये आमतौर पे दोनों प्रोडक्ट्स मैक के लिए भी अवेलेबल है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए भी इसका पैरेलल वर्जन आपको मार्केट में अवेलेबल है। बल्कि कल मैंने आपको जब वेबसाइट दिखाई थी तो उसमें वो मैक के लिए भी और विंडोज के लिए, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वहां पे आपको डाउनलोड की ऑप्शन मौजूद थी। तो आप उसका लाइसेंस वगैरह परचेज करने के लिए जा सकते थे। अच्छा, कॉरल ड्रॉ का जो टूल बॉक्स होता है, और टूल बॉक्स में वेरी इंपॉर्टेंट टूल पिक टूल। पिक टूल तो हमने बहुत यूज करना है। पिक टूल के साथ सारी बड़े जरूरी टूल्स हैं, शेप टूल, क्रॉप टूल, जूम टूल। इंशाल्लाह आज हम ये टूल्स, जो आपको जूम टूल दिख रहा है या आपको इसमें पैन टूल दिखेगा पैनिंग करने के लिए, या उसको आप हैंड टूल भी बोलते हो, तो भी अगर आपने टूल्स देखने, इसमें से कुछ टूल्स आज हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। और साथ में मेन्यूज को देखेंगे, और जिसमें लेआउट मेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने कल स्टार्ट कर दिया था। मैंने जब आपको बोला था एक नया कॉरल के अंदर जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस आप बताते हो, उसकी ओरिएंटेशन बताते हो, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, फिर उसमें आप उसके प्राइमरी कलर की तरफ जाते हो कि CMYK करना है या RGB का करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप एट द टाइम ऑफ क्रिएशन अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग कर रहे होते हो, और जो आपको डॉक्यूमेंट की नीड होती है, आपने कोई मैगजीन बनाना चाह रहे हो, आपको कैटलॉग बनाना चाह रहे हो, आप कोई फाइल बनाना चाह रहे हो, ब्रोशर बनाना चाह रहे हो, कोई बुक कंपोज करना चाह रहे हो, तो कॉरल हमारे पास एक ऑलरेडी प्रोडक्ट अवेलेबल है। हाँ, एडोबी ने इन डिजाइन के नाम से एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। इसके अलावा थर्ड पार्टी टूल क्वाक एक्सप्रेस बड़ा जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, जिसमें पूरी की पूरी बुक बनाने में, आपको उसको कंपाइल करने में, आप एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको प्रिंट पब्लिश करने के लिए आप उन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। तो कॉरल नंबर ऑफ पेजेस के साथ आपको अवेलेबल है, इन टूल्स के साथ अवेलेबल है, जिसमें से ये टूल्स हैं जो आज मैं आपको कहूंगा इसको हम फोकस करेंगे। बेसिक बेसिक टूल्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, मैथमेटिकल शेप्स हैं, रेगुलर शेप्स हैं। ये हम आमतौर पे यूज करते हैं डिजाइन करने के लिए अपने कॉरल का पेज। तो एलिप्स है, पॉलीगॉन है और टेक्स्ट टूल है। ये वो टूल्स हैं स्टूडेंट्स जो हम रूटीन में आमतौर पे, चाहे सॉफ्टवेयर फोटोशॉप हो, चाहे इलिस्ट्रेटर हो, चाहे कॉरल ड्रॉ हो, चाहे इनडिजाइन हो, चाहे क्वाक एक्सप्रेस है, ये वो टूल्स हैं जो आपको हर सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। और इसका काम क्या होता है? इन शेप्स को ड्रॉ करना, अगर आपकी डिजाइन की रिक्वायरमेंट है। तो हम मिसाल के तौर पे आज कुछ ग्राउंड्स इसके बनाते हैं यूजिंग दीज बेसिक टूल्स। इनको आज हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। इसके साथ जो शॉर्टकट कीज हैं कनेक्टेड, वो भी देख लेनी है। इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, उनको भी स्टडी कर लेना है। सेटिंग्स मतलब कस्टमाइजेशन। सेटिंग्स क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कॉरल में जैसे जाते हैं तो इसको मैं आपको सेटिंग्स के ऊपर भी लेके जाऊंगा। इसकी शॉर्टकट कीज को भी स्टडी करेंगे, इन टूल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे, और अपने पेज के ऊपर इसको बना के डिफरेंट डिजाइन इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, और इन टूल्स को स्टडी करना है। और इसमें थोड़े से आग मजीद टूल्स को अगर आप देखना चाहो तो पैरेलल डायमेंशन है, स्ट्रेट लाइन कनेक्टर है, ड्रॉप शेडो, आई ड्रॉपर, इंटरेक्टिव फिल, स्मार्ट फिल, बड़े मजे के टूल्स हैं और बड़े आसान आसान से टूल है। और इसमें ये आपको जो इंटरफेस देता है, इसमें टूल बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कल आपको बोला था कि आपने टूल बॉक्स में 5 टूल्स को ऑन रखना है। टूल बॉक्स को, स्टैंडर्ड बार को, प्रॉपर्टी बार को, इसके अलावा मेन्यूज को, और एक जो बॉटम पे बार नजर आती है, स्टेटस बार। कल यही बात की थी हमने, 5 टूल्स को ऑन रखना है, तो वो आपने ऑन ही रखना है। और अच्छा, एक चीज और बता दूं, बाद का पता क्या होता है, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, चले एक देखते हैं कौन आंसर करता है। क्वेश्चन ये करता हूं, ये कॉरल है, ये कॉरल का एनवायरनमेंट है। जरा गौर कीजिएगा क्वेश्चन क्या है। ये कॉरल का एनवायरनमेंट है। अगर ये कॉरल का एनवायरनमेंट है, अगर मैं आपको ये कहूं कि कल हमने स्टडी किया था टूल बार,
ये 5 टूल बार्स हैं, इनको ऑन रखना है, हर सूरत में ऑन रखना है। ये आपको सपोर्ट के लिए, आपकी हेल्प के लिए है, इसके थ्रू ही आप सारे काम कर सकते हो, जो भी एक्शन करना है। मेन्यू बार ये ऊपर दिख रहा है, ये सारा मेन्यू बार है। इसके नीचे ये आपका स्टैंडर्ड बार है, इसके नीचे ये प्रॉपर्टी बार है। प्रॉपर्टी बार का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, जब आप किसी टूल पे क्लिक करते हो ना, जब भी आप किसी टूल पे क्लिक करते हो उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आती हैं ऊपर, ये देख रहे हो, बड़ा फेमस टूल है जूम। आज मैं ये सारी ऑप्शन करवा दूंगा आपको खत्म, ये सारी जूम से रेलेवेंट इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ये आप जैसे टूल पे क्लिक करते हो उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आ जाती है। ये टूल पे क्लिक किया, इसका नाम है आर्टिस्टिक मीडिया, बड़ा खूबसूरत किस्म का आपको आर्टिस्टिक मीडिया के थ्रू आप अपने फ्रेम्स रेडी कर सकते हो, आप स्ट्रोक्स के ऊपर काम कर सकते हो। इंशाल्लाह ये सारे हमने करने हैं। आज हम जो टूल सीखेंगे ये है जी रेक्टेंगल टूल। शॉर्टकट की सामने लिखी हुई नजर आ रही है, F6 इसकी शॉर्टकट की। 3 पॉइंट रेक्टेंगल भी होती है, वो हम देखेंगे क्या है इसमें फर्क, 4 पॉइंट में और 3 पॉइंट में फर्क क्या है, ये इंशाल्लाह आज ही आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये है एलिप्स, राउंड शेप में हो, अगर बिल्कुल राउंड हो तो उसे सर्कल बोलते हैं। अगर वो राउंड, उसकी राउंडनेस में अगर आपका डायमीटर डिफरेंट है या रेडियस डिफरेंट है तो उसको एलिप्स बोलते हैं। F7 इसकी शॉर्टकट की है। अच्छा, एलिप्स में एक और इसका ग्रुप के अंदर एक टूल है, इसका नाम है 3 पॉइंट एलिप्स। जैसे रेक्टेंगल में अगर गौर करो, अच्छा इसमें जो समझने वाली चीज है, आपको तमाम टूल्स में, मेजॉरिटी ऑफ द टूल्स में एक छोटी सी ट्रायंगल नजर आ रही है। अगर नहीं नजर आ रही मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ये देखिएगा, रिकॉर्डिंग इज ऑन, ये देखिएगा, मैं जरा जूम करके दिखाता हूँ। मैग्नीफायर आपको पता है विंडोज का एक बेसिक टूल है, आप विंडो प्लस, विंडो का आइकन प्लस आप बटन पे प्रेस करो तो ये आपको जूम, मैंने इसका थोड़ा सा मैग्नीफाई करके सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये पूरी टूल बॉक्स में जिन टूल के साथ छोटी सी ट्राइंगल नजर आ रही है, इसका मतलब इसके अंदर फर्दर टूल्स हैं जो लॉन्ग क्लिक करने पे आते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, इसके ऊपर माउस को हॉवरिंग करना है, हॉवरिंग करने के बाद थोड़ा सा क्लिक करना है तो इसके अंदर एक लिस्ट नजर आएगी ऑप्शंस की। इसी तरह ये है, क्रॉप इज द डिफॉल्ट, इसके नीचे नाइफ, विर्चुअल सेगमेंट डिलीट, बड़े मजे के टूल्स। फिर ये जोम, ये आज ही खत्म हो जाएगा आपका जोम। जोम, Z फॉर जोम और H फॉर हैंड या पैन, ये क्या करता है, इंशाल्लाह ये दोनों टूल तो आज ही खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा आज की डेट में जो और मजीद टूल्स हम एक्सप्लोर कर सकेंगे वो ये रेक्टेंगल और 3 पॉइंट रेक्टेंगल, इसके अलावा एलिप्स और 3 पॉइंट एलिप्स, इसके अलावा इसमें से आज शायद हम कुछ ना कर पाए सिवाय पॉलीगॉन। बाकी मैं टूल्स आपको इंशाल्लाह 1 बाय 1 हमने करने हैं। पॉलीगॉन है, स्टार है, स्पाइरल है, कॉमन शेप्स, बड़ी मजे की शेप्स हैं, इंपैक्ट टूल एंड ग्राफ टूल। थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ये ना समझ लेना स्टूडेंट्स ये सेम इलिस्ट्रेटर ही है। इलिस्ट्रेटर डिफरेंट कंपनी है, कॉरल डिफरेंट कंपनी है। इसमें टूल्स की जो प्रेजेंटेशन है थोड़ी लुक और इसका यूज थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा। एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगा ना, थोड़ा सा डिफरेंस तो आपको मिलेगा ना। अच्छा, इसके अलावा टाइपिंग अगर रिक्वायर्ड है, ये टूल है, इसका नाम है टेक्स्ट टूल, शॉर्टकट की F8, शॉर्टकट की F8। मतलब क्या कि आप किसी टूल पे भी हो, क्लिक इधर इधर आपने किया हुआ है, F8 प्रेस करते ही आप कहां जंप कर जाओगे, टेक्स्ट टूल पे करते हैं। F8 जैसे मैंने प्रेस किया, अगर गौर करो, एक तो टेक्स्ट टूल हाईलाइट हो गया, दूसरा टेक्स्ट से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आ गई। ये देख रहे हो ऊपर फॉन्ट, ये देखो फॉन्ट्स हैं सारे जो डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स को आपको सेट करने चाहेंगे। ये फॉन्ट का साइज है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और ये बड़ी मजे की ऑप्शन होती है। ये अगर आप थोड़ा सा इस पे क्लिक करो, इस अलाइनमेंट के लिए, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, फुट जस्टिफाई, ये बुलेट्स के लिए होती है। ये आप अपने पैराग्राफ के ऊपर नंबरिंग कर सकते हो। ये आपकी ड्रॉप कैप की ऑप्शन है, ये इंडेंटेशन के बटन्स हैं, और ये आपके एडिटर हैं एडिट करने के लिए। ये सेटिंग्स हैं इसकी कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप जिस टूल पे क्लिक करते हो उसके रिस्पेक्टिव ऑप्शन कहाँ आती हैं, किस बार में आती है, इस बार का नाम क्या है, प्रॉपर्टी बार। और ये प्रॉपर्टी बार जो आपको दिख रही है, अगर आप इसमें इसको मूव करना चाहो, यू कैन मूव एनीवेयर, देख रहे हो प्रॉपर्टी बार मैंने मूव करके ये लिया है। और ये देखो टाइटल भी नजर आ रहा है, ये कल भी मैंने आपको मूव करना सिखाया था, ठीक है। इसके अलावा ये ऊपर, ये जो मेन्यू के बिल्कुल नीचे होती है, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड बार। क्या नाम है, स्टैंडर्ड बार। स्टैंडर्ड बार में आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या होता है, जो रूटीन के काम कर रहे होते हैं, मेन काम क्या फंक्शंस होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है उसको ओपन करना, जो आपने करंट डॉक्यूमेंट में काम किया उसको सेव करना, यही होंगे ना स्टैंडर्ड बार, इसे बोलते हैं रूटीन के जो एक्शंस होते हैं।
अगर आप लाइसेंस आपने परचेज किया हुआ है, अगर आपने कॉरल का लाइसेंस परचेज किया हुआ है, क्लाउड से आप अपने कंटेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। लाइसेंस प्रोडक्ट, हमारा मजबूरी ये है कि हमने लाइसेंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, एज ए ट्रेनिंग सेंटर हम नहीं करते ना, आपको हम कहेंगे कि लाइसेंस लो। लेकिन लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस हो कॉरल का, अगर आपके पास लाइसेंस हो तो तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां से डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को ओपन भी कर सकते हो और यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हो। ये पता क्या करता है, जब आप परचेज करते हो ना, लाइसेंस लेते हो कॉरल से, कॉरल कॉर्पोरेशन से लाइसेंस लेते हो, लाजिम ज्यादा ठीक ठाक अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं, आपको स्टोरेज के लिए इंटरनेट के ऊपर, क्लाउड के ऊपर गुंजाइश भी दे देता है, कुछ जीबीज की स्पेस भी दे देता है, ताकि आप अगर डॉक्यूमेंट, आपको पता है कॉरल का जब फाइल बनती है काफी हैवी होती है, अगर वो फाइलें आप इसमें सेव करनी शुरू कर दो सिस्टम पे, एक टाइम आएगा फटाफट से डिस्क फुल हो जाएगी। तो उसने आपको एक ऑल्टरनेट ऑप्शन दिया है। और दूसरा एक और इसकी वजह देने की क्लाउड के ऊपर, कि आप मशीन की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। मतलब इधर अगर डाटा आप रखोगे तो ये मशीन कैरी करते फिरोगे हर जगह, अगर क्लाउड पे रखोगे फायदा क्या होगा, यहाँ पे काम करो, फ्लाइट पकड़ी, दुबई चले गए, दुबई ऑफिस में जिस क्लाउड से आप डाउनलोड कर लो, अपने डॉक्यूमेंट को वहां से ओपन कर लो। अगर ये लैपटॉप होगा तो इसमें आपकी फाइल पड़ी हुई है, यहीं से ओपन होगी, अगर लैपटॉप नहीं लेके जाते तो फाइल किधर स्टोर है, क्लाउड के ऊपर, क्लाउड मतलब इंटरनेट के ऊपर। और उसका फायदा ये होता है कि आपके मशीन के ऊपर आप एक तो ये है कि इस पे रखना चाहो इस पे भी रख लो, एक कॉपी क्लाउड के ऊपर भी रख दो, बैकअप। खुदा ना खास्ता ये मशीन चोरी हो जाती है, गिर जाती है, इधर उधर हो जाती है, तो आपके 10 साल का काम, 2 साल का काम, साल का आपने लाजम होता है, कुछ ना कुछ डिजाइन किया होगा ना, कुछ आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस की अच्छी कलेक्शन भी होगी, कोई अच्छे से आपने कोई पेजेस भी बनाए होंगे, हो सकता है कोई आपने ब्रोशर्स बनाए हो, मैगजीन्स बनाए हो, कैटलॉग बनाए हो, मैन्यूल्स बनाए हो, तो वो लाजम बात है, अगर आप इस मशीन के ऊपर ही सिर्फ कर लेते मामला सेटल, तो हो सकता है मशीन खराब हो जाए, मशीन चोरी हो जाए, मशीन गिर गिरा जाए, तो आपके पास डाटा कहीं होना चाहिए। उसके लिए या तो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले लो, लगा के उस पर रखा करो डाटा। दूसरा ये है, आप क्लाउड के ऊपर रख दो। लेकिन क्लाउड की फैसिलिटी किन लोगों के लिए अवेलेबल है, जिन्होंने कॉरल का लाइसेंस लिया होगा। ये ऑप्शन उस वक्त काम की हैं ये दोनों। अभी मैं इस पर कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्यों कि मैं जब इस पर क्लिक करूंगा आपको कहेगा क्या लिखा हुआ है, सेव एंड अपलोड ए डॉक्यूमेंट टू कॉरल क्लाउड। तो ये करने की जरूरत नहीं, आप लोकल अपनी डिस्क पे स्टोर करो, इसी एसएसडी या हार्ड डिस्क पे स्टोर करो, ठीक है, और यहीं से ओपन करो और यहीं पे नए डॉक्यूमेंट बनाओ। और ये दो ऑप्शन जो क्लाउड के नजर आ रही है उस सूरत में आपके लिए फायदेमंद हैं, स्टैंडर्ड बार में मौजूद हैं, दोनों बड़े काम के हैं। लेकिन ये तब होता है जब आप इसका लाइसेंस परचेज किया, अदरवाइज ये हमारे लिए फिलहाल किसी काम का नहीं। अब करने की कोशिश भी करोगे, ये वो आपको क्या कह रहा है, वेलकम कॉलर ड्रॉ ऐप, at home, at work, or on go, this powerful vector illustration web app makes doing what you love more accessible than ever. लॉग ऑन, ऑथेंटिकेट, क्रेडेंशियल दोगे, ईमेल पासवर्ड दोगे, ये लेकिन ये उन लोगों का होगा जनाब जिन्होंने प्रॉपरली लाइसेंस परचेज किया होगा, तो वहां पे ये आपने अपने क्रेडेंशियल के थ्रू उसको कनेक्ट किया होगा क्लाउड के साथ, जिसमें आपकी ऑथेंटिकेशन होगी थ्रू योर ईमेल एड्रेस एंड योर पासवर्ड। ये इसी तरह जैसा ईमेल आप अपनी देखते हो, ईमेल क्या है, आप अपनी जीमेल यूज करते हो, आप अपनी जीमेल यूज करते हो, जीमेल क्या है, उस पर आपकी ऑथेंटिकेशन होती है कि नहीं होती, यूजर नेम पासवर्ड से, यूजर नेम पासवर्ड देते हो फिर ही आपको ईमेल नजर आती है ना। तो इसी तरह यहां पे भी यूजर नेम पासवर्ड दोगे तो आप क्लाउड के साथ उस स्टोरेज के साथ कनेक्ट हो जाओ, वहां पे फाइलें रखो भी और वहां से फाइलें ओपन भी करवा सकते हो। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन आपके करंट सिनारियो में फिट नहीं बैठती, क्योंकि हमने एक पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं, हमने लाइसेंस परचेज नहीं किया हुआ, इसलिए ये ऑप्शन आपने यूज नहीं करनी। मैं स्टैंडर्ड बार का जिक्र कर रहा हूं, इन दो ऑप्शन को अभी फिलहाल हमारे करंट इस वक्त जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें यूज नहीं है। लेकिन आप एज ए प्रोफेशनल फ्यूचर में अगर आप प्लान करते हो, लाइसेंस लेते हो, तो ये दोनों ही बड़ी काम के ऑप्शन, ताकि यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सेव भी कर सकते हो क्लाउड के ऊपर और यहाँ से आप फाइलें ओपन भी कर सकते हो। इंस्टेड आप अपने डॉक्यूमेंट को, कॉरल की फाइलों को अपने पीसी पे, लैपटॉप पे सेव करने के बजाय इंटरनेट पे भी, क्लाउड पे स्टोर कर सकते हो। ये ओपन करने के लिए होता है और ये सेव करने के लिए होता है। जहां तक प्रिंट निकालना है, ये प्रिंट की ऑप्शन है, आइकन देखो प्रिंट का बना हुआ है,
आपने जो भी पेज के ऊपर बनाया है, डिजाइन बनाया है, पोस्टर बनाया है, बिजनेस कार्ड बनाया है, जो कुछ भी बनाया है, लाजमत है उसको फिजिकली आपने देखना होता है, प्रूफ रीडिंग के लिए देखना होता है, कलर्स को देखने के लिए, चेक करने के लिए, आप उसी डिटेल को चेक करने के लिए आप उसको देखना चाह रहे हो तो प्रिंट निकालना पड़ता है। तो प्रिंट निकालने के लिए इसके साथ कनेक्ट प्रिंटर भी होना चाहिए, तो प्रिंट निकल आएगा। और प्रिंट निकालने के लिए आसान सी ऑप्शन एक ये है, और ये असल में आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कोरल का इंटरफेस। कोरल जब आपने लोड कर देते हो तो कोरल के इंटरफेस में सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर होता है मेन्यू। ये ऑप्शन देख रहे हो? जिसने भी आज तक कोई भी सॉफ्टवेयर स्टडी किया हो, ये ऑप्शंस उसने देखी देखी सी लग रही होंगी। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको सर इसका समझ ही नहीं है ये क्या लिखा हुआ है। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ओपन करना है, रिसेंटली जो आपने फाइलें, ये देखो कल से आज तक मैंने 3 फाइलों में काम किया है। कल मैंने आपके साथ कोरल इंस्टॉल किया था फ्रेश। रिसेंट में कितने डॉक्यूमेंट नजर आ रहे हैं? ये वो डॉक्यूमेंट नजर आ रहे हैं जो मैंने कल बनाया था, बिजनेस कार्ड, और रेहान का फोल्डर बनाया था। रेहान है? रेहान नहीं आया आज? फोल्डर बनाते ही निकल गया। अच्छा ये देखो, बिजनेस कार्ड कल हम लोगों ने बनाया था, ये देखो ओपन हो गया बिजनेस कार्ड, जिसके अंदर हमने, आपको याद होगा, ये मैंने आपको जस्ट इसको मैं मैग्नीफायर ओपन किया हुआ है, मैं जरा इसको माइनस करता हूं। ये देखो, ये कल हमने एक फाइल बनाई थी, और मिस्टर वकास का फ्रंट पेज और मिस्टर वकास का बैक का पेज, और ये हमने कल बनाने शुरू किए थे। मैंने जस्ट आपको पेज सिर्फ बनाना सिखाया था, इसके अंदर कंटेंट वॉन्टेंट हमने कोई नहीं रखा। ऐसे ही है, कल हमने यही किया किया था ना, रेक्टेंगल एक ड्रॉ किया था, 2 रेक्टेंगल बनाए थे, और मैंने कल काम छोड़ दिया था, और मैंने इसको सेव कर लिया था। सेव करने के बाद इसका नाम मैंने क्या रखा था जनाब? ऊपर नजर आ रहा है बिजनेस कार्ड, वो ऊपर टाइटल बार में नजर आ रहा है बिजनेस कार्ड डॉट सी डी आर। एक्सटेंशन इसकी कॉरल ड्रॉ की क्या होती है? सी कॉरल डी आर ड्रॉ, कॉरल ड्रॉ। और ये मैंने बस यहीं तक कल काम किया था, एक फाइल बनाई थी, और फाइल बना के एक मैंने जस्ट रेक्टेंगल ड्रॉ करके इसको थोड़ा सा रोटेट करके मैंने करके और सेव करके इसको बंद कर दिया था। कल हम डिस्कस कर रहे थे इसके इंटरफेस को। आज मैं, हमारे साथ कुछ दोस्त शामिल हुए आज 4-5, तो मैं थोड़ा सा इसका रिकैप दे दूं, और इसके बारे में इसकी डिटेल, तकरीबन मेरा 1.5-2 घंटे का लेक्चर था, तो 1.5-2 घंटा तो मैं नहीं दोबारा से रिपीट कर सकूंगा, लेकिन आपका जो कल वाला लेक्चर है वो मैंने अपलोड किया हुआ है, वो जस्ट व्हाट्सएप पे जाना, क्लिक करना, तो वो आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकते हो, टेंशन नहीं लेनी, कुछ मुश्किल नहीं होती। जो मैं आपको करवाऊंगा बस उसकी जाके लैब कर लिया करो बस। सॉफ्टवेयर जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, गूगल ड्राइव पे भी पड़ा हुआ है, मेरे से लेना है मेरे से ले लो, इंस्टॉलेशन खुद कर सको। इंस्टॉलेशन वाला एक्शन जो करना है वो भी रिकॉर्डिंग में पड़ा हुआ है। अगर फिर भी ना समझ आए तो मुझसे आप यहाँ पे सामने आमने बैठ के करवा लेना इंस्टॉलेशन, 5 मिनट का काम है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सॉफ्टवेयर जब तक नहीं होगा आप काम नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। और काम डेली बेसिस पे अगर आप करते जाओगे, हम 3 दिन हमारा लेक्चर होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 5 से लेकर 7 के दरमियान में हमारा लेक्चर है। उसके बाद आपके पास तकरीबन 4 दिन होंगे, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई चीज मिस हो जाए, कभी आप नहीं आ पाओ, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। रिकॉर्डिंग हम विद इन 24 आवर्स, मेरी कोशिश होती है 24 से 30 आवर्स के अंदर आपको अपलोड कर दूं चैनल के ऊपर। ये वीडियोस मेरी अपलोडेड हैं, इसको यहाँ से भी आप जाके चेक कर सकते हो। ये सारी जो जो मैं लेक्चर करवाता हूँ उसकी ये सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, तो मेरी कोशिश होती है विद इन 24 आवर्स ये आपको लेक्चर मेरे सारे मिलेंगे, इलिस्ट्रेटर के भी मिलेंगे, फोटोशॉप के भी मिलेंगे, कोरल के भी मिलेंगे। आपने फिलहाल फॉलो करना है डेली लेक्चर जो मैं आपको दे रहा हूं, इसकी रिकॉर्डिंग को, बाकी को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको फायदा कोई नहीं होना। अभी आपने जस्ट जो लेक्चर मैं दूं उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड जब हो जाए, और वो भी तब देखने की जरूरत है अगर क्लास में समझ ना आए। सीधी बात है, मजबूर थोड़ी करना कि देखना है। देखना उसने है जिसको समझ नहीं आती, वो क्लास में उस वक्त मेंटली तौर पे नहीं प्रेजेंट होता, या लेट आता है, या किसी वजह से नहीं पहुंच पाता, आगे पीछे हो जाता है, तो रिकॉर्डिंग विद इन 24 आवर्स ये चैनल के ऊपर अपलोड हो जाती है। यहीं से आप जाके ये देख सकते हो। लेक्चर लाजमत तो 2-2 घंटे के होंगे, इतना टाइम किसी के पास होता नहीं कि 2 घंटे की रिकॉर्डिंग देखे, तो बेहतर है लाइव लेक्चर ले लिया करो। फिर भी अगर कमी पेशी रह जाए तो यहाँ से जाके आप उसको दोबारा से देख के और उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, ये मैंने कल का लेक्चर ये अपलोड किया हुआ है, जिसमें इंस्टॉलेशन सिखाई है मैंने कि कोरल इंस्टॉल कैसे होता है। जिसको ना समझ आए वो यहाँ पे मेरे से बैठ के सामने इसको करवा ले। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन का पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, कोरल का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, कुछ इंटरफेस को डिस्कस किया है। इसमें सिर्फ इतना, ये वही काम है जिसमें ये कार्ड जो आपको बना हुआ नजर आ रहा था ना, पेजेस नजर आ रहे थे, इसकी रिकॉर्डिंग इसमें पड़ी हुई है।
जो मैंने कल काम किया इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। अगर आपसे लेक्चर मिस हो भी गया तो टेंशन नहीं लेनी, सारा लेक्चर मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये ऐसे एक्शंस होते हैं डेली, हर दूसरे तीसरे दिन ये चीजें हम कर रहे होते हैं। अगर पहले दिन की मिस हो भी गई है तो ये काम मैंने 50 दफा करना है। तो जब करेंगे जो चीज मिस हुई है वो इंशाल्लाह आपकी कवर अप हो जाएगी। तो बात यह है कि कोरल में जब आपने जाना है, जैसे मैं कोरल में गया और ये सारा कुछ बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है, ये देख रहे हो, नाम देख रहे हो इसका क्या है, स्टैंडर्ड, ये क्या है प्रॉपर्टी, ये क्या है टूल बॉक्स, ये ऊपर क्या है मेन्यू, ये सारा मेन्यू है। ठीक है, अगर ये आपकी ऑप्शन नहीं दिख रही, मिसाल के तौर पे क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया, ये भी क्रॉस कर दिया, आपको कोरल में काम करना है, अगर ये आपको ना इसकी बार्स को ओपन करना पड़ेगा, बार्स ये सारी आपको मिलेंगी विंडो मेन्यू में, ये टूल बार्स, ये मेन्यू बार ऊपर नजर आ रहा है आपको, ये है मेन्यू बार, इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये टिक हुआ है। ठीक है, विंडो मेन्यू में ये आपने यहां से, अगर मैंने खुदा ना खास्ता इसको भी बंद कर दिया, स्टेटस बार क्या होता है जनाब, स्टेटस बार स्टूडेंट्स अगर गौर करो, ये स्टेटस बार है, ये बॉटम पे नजर आ रहा है, ये एक लाइन लिखी हुई नजर आ रही होगी आपको, अगर नहीं नजर आ रही है तो लाइट की वजह से नजर नहीं आ रही है, मैं बंद कर देता हूं। ये आपको स्टेटस बताता है, करंट जो एक्शन कर रहे हो उसके बारे में बताता है, स्टेटस बताता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप इस बॉक्स को आप यहाँ पे अगर आप बनाते हो या इसके ऊपर कोई एक्शन करते हो तो इसके हवाले से ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है कि इसका कलर क्या है, ये स्टेटस बार में दिख रहा है ग्रीन, इसके स्ट्रोक क्या है ब्लैक, ये देखो, इसको स्ट्रोक बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, आउटलाइन भी बोलते हैं स्ट्रोक भी बोलते हैं। इसकी आउटलाइन का कलर क्या है ब्लैक, फिल क्या है ग्रीन, कहां नजर आ रहा है, यहां भी नजर आ रहा है, स्टेटस बार में भी नजर आ रहा है, ये स्टेटस बताता है। अगर आपको स्टेटस बार ना दिख रहा हो स्टूडेंट्स, तो आपकी रीजन क्या होगी, टूल बार्स में ये स्टेटस बार किसी ने ऑफ किया होगा, अब आपको स्टेटस बार नहीं दिख रहा, जो बॉटम पे दिख रहा था वो स्टेटस बार गायब हो गया। तो इसके अलावा ये आपको एक पैलेट दिख रही है, इसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट पैलेट, और एक पैलेट ये दिख रही है, कलर्स होते हैं इसके अंदर जो फिल में या उसके स्ट्रोक में डालते हैं। ठीक है, अगर ये ना दिख रही हो, मिसाल के तौर पे बंद कर देता हूं, ये देखो, ये भी गई, और ये नीचे वाली बार है, इसको आप उठा के बाहर भी निकाल सकते हो, ये देखो, इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट पैलेट्स। अगर ये भी ना दिख रही हो, मिसाल के तौर पे मैं इधर से बंद कर देता हूं, अब आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक मैकेनिक है, उसको टूल बॉक्स जब तक नहीं होगा वो काम नहीं कर सकता, गाड़ी के ऊपर काम नहीं कर सकता, इसलिए ग्राफिक डिजाइनर के लिए जब तक टूल बॉक्स नहीं होगा इसका, इसके बाद पैलेट्स नहीं होंगे कलर्स के लिए, स्टेटस बार आपको इन्फॉर्म करने के लिए कोई एक्टिव बार नहीं होगी, आपके कंट्रोल करने के लिए एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट नया बनना है, ओपन होना है, सेव होना है, क्लाउड पे सेव होना है, वहां से ओपन करना है, प्रिंट है, स्टैंडर्ड बार नहीं होगा, काम नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड बार मिसिंग है, सिर्फ एक बार नजर आ रही है मेन्यू, बाकी मैंने सब कुछ बंद कर दिया। अगर आपको इस तरह की सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ जाए तो आपने एक काम करना है, विंडो मेन्यू में जाना, और ये चारों बारों को ऑन कर देना है, स्टेटस बार आ गया नीचे, फिर और किसकी जरूरत है, स्टैंडर्ड बार बिल्कुल मेन्यू के नीचे आती है, ये देखो, ये स्टैंडर्ड बार है, और इसको पोजीशन कर सकते हो ऐसे ड्रैग करके, आपने इसको यहां पे डॉक करना है, प्लेस करना है मेन्यू बार के बिल्कुल नीचे, ये लो जी चलेगी वहां पे। और कौन सी बार, इसकी पोजीशन जो डिफॉल्ट होती है मैं वहीं पे लेके जा रहा हूँ, ये तो मैंने इसको मूव करके सिर्फ दिखाने के लिए आपको लेके आया था कि ये बार है और इसके बटन मौजूद होते हैं, हर बटन का एक काम होता है। ठीक है, और कौन सी चाहिए टूल बार, प्रॉपर्टी बार, इसके बगैर तो काम होना ही नहीं, क्लिक कर दो, ये है प्रॉपर्टी बार, लिखा हुआ कॉर्नर पे नजर आ रहा है, और ये प्रॉपर्टी बार किसके नीचे होती है, मेन्यू बार, फिर स्टैंडर्ड बार, और फिर प्रॉपर्टी बार, यहां प्रॉपर्टी बार भी चली गई। और फिर स्टूडेंट्स आपको क्या चाहिए, टूल बॉक्स, ये जो रेक्टेंगल बनी हुई नजर आ रही है साइड के ऊपर, टूल बॉक्स जब तक नहीं होगा
टूल्स आपके पास नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। तो टूल बॉक्स, ये टूल बॉक्स, ये टूल बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल बनी मैंने इधर से बनाई थी, ये जितनी आपको नजर आ रही हैं, ये अभी, ये देखो ये पिक टूल है, डिलीट, ये लो डिलीट, ये लो डिलीट, खत्म हो गया। अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल प्लेन आपका एक 3.5x2 का एक पेज है। ये पेज मैंने कल इसलिए बनाया था कि मैं अपने किसी दोस्त का बिजनेस कार्ड बनाना चाह रहा था। बिजनेस कार्ड का जो स्टैंडर्ड साइज होता है 3.5x2। अगर आपने कार्ड आपने देखा ही होगा किसी दोस्त का या अपना, तो उसका आमतौर पे जो साइज होता है बिजनेस कार्ड का वो क्या कितना होता है, 3.5x2। और अगर आप ये जानना चाह रहे हो, अगर आपको कोई इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, आप गूगल कर लो। गूगल में आप जस्ट इसको कह दो बिजनेस कार्ड साइज, बिजनेस, ये लो बिजनेस कार्ड साइज, स्टैंडर्ड साइज क्या होता है ये आपको यहां से पता चल जाएगा, 3.5x2। तो 3.5x2। और अब मैं आपको दोबारा से बताने लगा हूं कि जब आपने काम स्टार्ट करना है तो कैसे करना है। ये देखो बंद कर रहा हूं सब कुछ, ये क्रॉस, ये छोटा सा क्रॉस नजर आ रहा है, बंद कर रहा हूं सब कुछ, बिल्कुल ब्लैंक विंडो है आपकी कॉरल की। अब आपने एक फाइल क्रिएट करनी है। फाइल क्रिएट करने के लिए आपके पास 3-4 तरीके हो सकते हैं। एक है फाइल न्यू, दूसरा तरीका एन कंट्रोल एन शॉर्टकट की सामने नजर आ रही है आपको। तीसरा तरीका, ये आपको आइकन नजर आ रहा है स्टैंडर्ड बार में कॉर्नर पे, वो बिल्कुल एंड पे है ये वाला, इस पे क्लिक करो तो भी आपका ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। या ये छोटा सा प्लस नजर आ रहा है आपको, ये होम के साथ छोटा सा आइकन के साथ, इस पे क्लिक कर दो। सब आपको एक ही तरफ लेके जाएंगे कि डॉक्यूमेंट जनाब जो बनाना है, ये सेटिंग बताओ क्या करनी है सेटिंग उसकी। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, मुझे कितने पेज चाहिए, मुझे 3 दोस्तों के कार्ड बनाने हैं, फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक, तो मुझे कितने पेज चाहिए, 6। ये हमने 6 बता दी, ठीक है। प्रिंट अगर निकालना है यू हैव टू सिलेक्ट CMYK। प्रिंट अगर निकालना है मतलब आपने प्रेस में भेजना है, पब्लिश करना है, प्रिंट निकालना है, तो CMYK, C फॉर सियान, M मजेंटा, Y येलो एंड की कलर इज ब्लैक, K फॉर की कलर। मेन जो कलर रोल प्ले करता है प्रिंटिंग में वो ब्लैक कलर होता है। तो ये आप जब आप मार्केट में जाते हो कार्ट्रिजेस वगैरह लेते हो इंक जेट प्रिंटर के लिए, तो उसमें CMYK का कार्ट्रिज मिलता है। तो आप कार्ट्रिजेस लगा के जब प्रिंट निकालना है या प्रेस में भेजना है या पब्लिश करना है, यू हैव टू सिलेक्ट CMYK। हाँ, अगर आपने कोई पोस्ट बनानी है, कोई फेसबुक का ऐड बनाना है, कोई आपने यूट्यूब का थंबनेल आपने बनाना है, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल मैं आपको थंबनेल बनाने के लिए बताऊंगा। थंबनेल का भी साइज होता है, थंबनेल का भी एक साइज होता है, वो साइज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको साइज में कोई प्रॉब्लम हो, आपने वरी नहीं करना, आपने गूगल कर लेना है। ये आपको इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ ये आपकी मेच्योरिटी आती जाएगी। ये आप यहाँ पे थंबनेल, थंबनेल साइज, ये देखो कितना है, 1280 बाय 720। आगे यूनिट, इंचेस में, नो, पिक्सल में। पिक्सल स्टैंड फॉर पिक्चर एलिमेंट। अगर डिजिटल आर्टवर्क के लिए अगर आप काम कर रहे हो, इंटरनेट के लिए काम कर रहे हो, स्क्रीन के लिए काम कर रहे हो, यू हैव टू गो विद पिक्सल। पिक्सल मतलब एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो स्क्रीन के ऊपर नजर आता है जिससे पिक्चर बनती है, पिक्सल्स। तो पिक्सल पिक्चर एलिमेंट को बोलते हैं, PI पिक्चर, EL एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट का मतलब जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन योर स्क्रीन इज कॉल्ड पिक्सल। तो आपने जो थंबनेल जो बनता है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपने देखे थंबनेल लगे होते हैं, जितने अट्रैक्टिव थंबनेल होते हैं, क्लिक करने पे आपको फिर दिल भी करता है क्लिक करने को, अगर थंबनेल अच्छे बने हो। तो थंबनेल का जो साइज होता है वो आप लोगों ने, वैसे तो कैनवा भी बनाते हैं थंबनेल हम, और भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं अदर देन कॉरल, फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर, बहुत सारे फेमस टूल्स हैं। कैनवा में हम आमतौर पर प्रेफर करते हैं कि हम थंबनेल वहां पे जाकर बनाते हैं, लेकिन अगर आप कॉरल में भी बनाना चाहो रोकेगा कोई नहीं। मिसाल के तौर पे आप में से कोई स्टूडेंट्स है जिसने कॉरल ही की हुई है, उसको कैनवा का अलग वे नहीं आता, तो वो फिर कॉरल में बनाएगा ना। तो इसका मतलब कॉरल ड्रॉ में भी अगर आप चाहो, इलिस्ट्रेटर में अगर आप चाहो, फोटोशॉप में अगर आप चाहो, तो आप थंबनेल बना सकते हो। और थंबनेल आपको पता है जितना अट्रैक्टिव होगा, आप जब कंपटीशन होगा बहुत सारी वीडियोस उससे रेलेवेंट आप जब सर्च करते हो, तो वीडियोस के जो थंबनेल्स आते हैं, जिसका थंबनेल ज्यादा अट्रैक्टिव होता है वहां पे दिल भी करता है क्लिक करने का।
तो थंबनेल बनाने के लिए भी आप कॉरल को यूज कर सकते हो। हाँ, जहां तक साइज का ताल्लुक है, साइज आपको बता रहा है। स्टैंडर्ड साइज का क्या है? 1280 बाय 720। बिजनेस कार्ड का साइज कितना है? 3.5 बाय 2 इंच है। वो इंचेस में मेजरमेंट दे रहा है। और ये चूंकि स्क्रीन से रेलेवेंट है, प्रोडक्ट थंबनेल स्क्रीन से रेलेवेंट है, इसका क्या ताल्लुक है प्रिंटिंग से? कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल आर्टवर्क है, स्क्रीन से रेलेवेंट है, इंटरनेट से रेलेवेंट है थंबनेल। तो ये बात जब भी इंटरनेट की होगी, डिजिटल मीडिया की होगी, तो पिक्सल में होती है। जब प्रिंट मीडिया की बात होती है, या इंचेस लेते हो, या अगर आपका बैकग्राउंड यूके का है तो सेंटीमीटर्स लेते हो। मीटर्स, सेंटीमीटर, मीट्रिक स्केल यूके बेस्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं फॉलो करते हैं। और जिनका बैकग्राउंड यूएस का है, यूनाइटेड स्टेट्स का है, वो हम लोग आमतौर पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट कौन सा सेट करते हैं? इंचेस। लेकिन आपको कोई रोकेगा नहीं। हो सकता है आपका कोई यूके का क्लाइंट हो, वो कहता है जरा एग्जैक्टली सर इसका मुझे ना सीएम वैल्यू बताएं। तो इंचेस को सीएम में कन्वर्ट करना या सीएम को इंचेस में कन्वर्ट करना कोई मसले की बात नहीं है। तो जस्ट आपने एक क्लिक के ऊपर वो चेंज होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। वैसे आपको पता है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच में? अच्छा चलो ये बताओ, 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। 12। 12। 12 आपका इंच 1 फुट होता है ना? 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि 1 इंच जो होता है इसमें सेंटीमीटर कितने होते हैं? नहीं, 2.54। 2.54। 1 इंच में कितने? 2.54। यहां से देख लो ना। 1 इंच में कितने? 2.54 सीएम्स होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं। मिलीमीटर कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 10। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सॉरी, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सिंपल सा मैथ की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज थोड़ी कर रहा हूँ आपको। 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो ना, तो मिलीमीटर में आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह आपकी डिफरेंट स्केल्स। तो बात ये है, आपने जस्ट जब कभी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जाना है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे साइज बताना जरूरी होता है। और ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। देख रहे हैं, सारे नजर आ रहे हैं, इंचेस, मिलीमीटर्स। तो बताने का मकसद ये है, अगर आपने थंबनेल बताना है तो थंबनेल में आपने यहाँ पे क्या लेना है? पिक्सल। और पिक्सल में कितनी वैल्यू आपने उधर नोट की है? 19 कितना था? 20/780। और सामने क्या लिखा हुआ है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट, पिक्सल। और जैसे ओके करोगे, कितने पेज बनाने जनाब? कितने थंबनेल कितने बनाने चाहो? 3 वीडियोस आ रही हैं, आपने 3 थंबनेल बनाने हैं, 4 बनाने हैं, 5 बनाने हैं, जितने आपने बनाने हैं, ये उतने नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे बन जाएंगे। और याद रखिएगा, रेजोल्यूशन जो डीपीआई में होती है, स्क्रीन के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए 72 होती है, प्रिंट मीडिया के लिए 300 होती है। अगर तो आपने प्रिंट निकालना है, प्रिंटिंग अगर आप प्रेस में भेजो, वो आपको वापस कर देगा 72 वाला। वो कहेगा सर ये तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ये तो प्रिंटिंग सही आएगी नहीं। तो कितना चाहिए? डीपीआई, डॉट पर इंच। प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, मेरी नहीं है। प्रिंटर डिमांड करता है 300। और स्क्रीन के लिए कितनी होती है? 72। बहुत है। 72 फॉर योर स्क्रीन या डिजिटल आर्टवर्क। और पब्लिश के लिए 300। ये बाद में भी चेंज होती है, डिस्टर्ब होने वाली बात नहीं। और ये स्क्रीन के लिए RGB होता है, रेड ग्रीन ब्लू। और प्रिंट के लिए CMYK। ओके कर दो। मतलब ये दोबारा सुन लो, RGB में करूंगा अगर मुझे थंबनेल बनाना हो। अगर मुझे बिजनेस कार्ड बनाना है तो मैं CMYK करूंगा, क्योंकि वो प्रिंट होना है तो CMYK। और जो स्क्रीन के लिए जाना है, प्रोडक्ट रेडी करनी है, तो RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ये बाद में भी चेंज होती है, टेंशन नहीं लेनी कि सर गलती से मुझसे ऐसा हो गया, मैंने तो उसको प्रिंट करना था। गलती से मुझसे ऐसा हो गया, उसको तो मैंने स्क्रीन पे लेके आना था। वो टेंशन वाली बात नहीं। ये वैल्यूज बाद में भी आप इसको स्वैप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही ओके करोगे, कितने पेज बताए आपने? 4। 4 पेज बनने लगे। ये देखो, डॉक्यूमेंट एक क्रिएट हो गया, जिसके कितने पेजेस हैं? 4। कहां पता चल रहा है वो नीचे? 4 पेज। और ये थंबनेल का साइज जो आपने 1980 बाय
720 पिक्सल दिया। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारा क्लाइंट है जो मुझे कहता है बिजनेस कार्ड बनानी है सर, 3 लोग हैं हम, फ्रंट एंड बैक आपने डिजाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, नए न्यू, यहाँ पे जाके आपने कितने पेजेस, 6, 2 बंदे, अगर 3 बंदे 6 पेजेस हो जाएंगे। और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इंचेस, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस, और कितना आपने वहां पे चेक किया था, देखा था। अच्छा, मजे की बात इसमें ये है कि आपके कुछ ऐसे भी इसमें साइजेस उसने बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट बना के दे दिए, आपने तकल्लुफ ही नहीं करना है कि साइज आप खुद टाइप करना शुरू कर दो। ये साइज आपको बिजनेस कार्ड का इसने बना के दिया हुआ है, कहाँ पे, ये ऊपर, ये देखो, यहां पे कहीं नजर आ रहा है बिजनेस कार्ड लिखा हुआ दूसरे नंबर पे? इसका मतलब है वो आपको तकलीफ देना ही नहीं चाह रहा, वो कह रहा है मैं देता हूं जो स्टैंडर्ड साइज होता है बिजनेस कार्ड। ऑटोमेटिकली कितनी वैल्यू आ गई, 3.5/2। इसका मतलब है कि अगर आप के पास लिस्ट में साइजेस अवेलेबल हैं और आप इसी के साथ जाना चाह रहे हो, चले जाओ। अगर आपको ये साइज जो आपकी डिमांड है या क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है उसके मुताबिक अगर साइज ना मिले तो टेंशन नहीं लेनी, आप खुद से भी विड्थ और हाइट जितनी मुनासिब समझते हो अपनी जॉब कंप्लीट करने के लिए। आपके पास हो सकता है कोई यहाँ पे जोहर टाउन में फास्ट फूड का रेस्टोरेंट ओपन होना चाह रहा है, वो आपसे मेन्यूज डिजाइन करवाना चाह रहा है, या कोई कैटलॉग बनवाना चाह रहा है, कोई प्रोडक्ट्स हैं उसकी कैटलॉग बनवाना चाह रहा है। वो आपको साइज बताता है, सर आप इस तरह करें, 9 इंच विड्थ में और 12 इंच हाइट में मुझे डिजाइन कर दें, कंटेंट मैं दूंगा, पिक्चर मैं दूंगा, आपने जस्ट उसको डिजाइन करके मुझे दे दें, ठीक है, कलर्स वगैरह ये वो, या आपको कहता है आप बना दो सर जैसे मुनासिब समझो, आजकल की जो एनवायरनमेंट में जिस तरह के चल रहे हैं डिजाइन ये वो, आप मुझे बना के दे दो। तो वो आप बना लो या उससे आप आइडिया ले लो, पिक्चर्स उससे वो दे दे, या पिक्चर्स आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, पिक्चर्स बहुत सारी मिल जाती हैं, अच्छी क्वालिटी की पिक्चर मिल जाती हैं, और ऐसे पिक्चर भी मिल जाते हैं जिसमें कोई ममानत नहीं है यूज करने में, अपने डिजाइन में आप वो फ्री पिक्स होती हैं, वो आपके पास बेशुमार वेबसाइट से वहां से डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप यूज कर सकते हो, या वो क्लाइंट आपको दे। दो ही तरीके हो सकते हैं पिक्चर्स, या तो वो क्लाइंट आपको दे, रेस्टोरेंट ओपन होना चाह रहा है, उसने बड़ा अच्छा प्रोफेशनल हायर किया फोटोग्राफर और बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स डिशेस की बना के दे दी, पिज्जा की, अब रोस्ट और ये वो चिप्स, बड़ा अच्छा उसका वो सारा कार्ड वार्ड, तो उसके साथ उसने बना के आपको सेंड कर दी, आप उसको फिर अपने उस मेन्यू कार्ड के अंदर लगा दो जैसे जैसे उससे आपने डिस्कस किया उसके हिसाब से। या आप को कहा जाता है सर पिक्चर मेरे पास तो नहीं है, आप अपनी तरफ से कोई अच्छी सी लगा दो, अट्रैक्टिव लगा दो, जो कस्टमर के सामने अगर रखें तो एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले, प्रोफेशनल टच हो उसके अंदर। तो पिक्चर्स आपकी अपनी भी हो सकती हैं, डाउनलोड की हुई भी हो सकती हैं, क्लाइंट की दी हुई भी हो सकती हैं, कंटेंट आइडिया उससे लेके शेयर करके आप डिजाइन बना दो उसका। डिजाइन बनाने के लिए लाजमत है आपको एक बेस बनानी पड़ेगी, उससे पूछना पड़ेगा साइज कितना। आमतौर पे जो पेजेस आपके साइज होता है वो A4 साइज होता है आमतौर पे। जो आपका कवर पेज हो गया, मैगजीन का टाइटल हो गया, बुक का टाइटल पेज हो गया, वो A4 साइज या लेटर साइज होता है। लेकिन अगर आप इसको कम ज्यादा करना चाहो वैल्यू को, तो मसला कोई नहीं, यहाँ पे साइज देना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या तो इन साइजेस के साथ चलो जो अवेलेबल है, A4 साइज भी है बड़ा फेमस, लेटर साइज भी है बड़ा फेमस, बिजनेस कार्ड तो मैंने बोल ही दिया 3.5/4 होता है। लेकिन अगर आप इससे मुतमईन नहीं हो, आप यहां से चेंज करो, 3.5 की बजाय आप कहते हो नो 3.8 होना चाहिए, ये लो 3.8 कर दो। आप कहते हो यार 2 हाइट नहीं, थोड़ी सी कम है, कंटेंट ज्यादा है, पिक्चर्स भी लगानी है उस बंदे की, तो वो सारी इंफॉर्मेशन 2.5 करनी है, ये लो 2.5 कर दो। जो आप करना चाहो, एक तो ये है कि जो उसने दिए में साइज उसके ऊपर चले जाओ, इत्तेफाक कर लो उससे, नहीं तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। नंबर ऑफ पेजेस आपने बता दिए, साइज आपने बता दिया, कलर मोड आपने बता दिया, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपने उसका जो प्रिंट निकालना है ऐसे निकालना है, इसे बोलते हैं लैंडस्केप और इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। ये होती है लैंडस्केप, ये होती है पोर्ट्रेट। ये स्विचिंग यहां से कर सकते हो, ये देखो, ये देख रहे हो, 3.8 इज विड्थ, प्रिंट ऐसे निकलेगा। बिजनेस कार्ड है, देखो जरूरी नहीं है कि आपका क्लाइंट बिजनेस कार्ड ऐसे ही बनवाना चाह रहा है, हो सकता है बिजनेस कार्ड वो लेंथ में बनवाना चाह रहा हो, लंबाई में, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप फिर इसको ऐसे कर दो। आप देख रहे हो विड्थ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी 2.5, हाइट कितनी होगी
3.8 स्विच करता है, स्वैप करता है, ऐसे करना है या ऐसे करना है, वो भी यहीं से आपने डिसाइड कर लेना है। और अगर आपने नहीं किया, टेंशन नहीं लेनी, इसको बाद में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इसको गलती कर दी, मैंने विड्थ मैंने कर दी 2.5 और हाइट मैंने कर दी 3.8, हालांकि मैंने इसको उलट करना था। और जैसे ही आप ओके कर भी देते हो और ये आपके पेज बन भी जाते हैं। कितने पेज बने जनाब? चूंकि आपने 6 कहा था, ये 6 पेज बन गए। अभी इसके ऊपर कंटेंट कोई नहीं है, आपको लग रहा है जैसे सारी एक जैसे हैं, नो, ये अलग अलग पेज है। ये 6 के 6 पेज आ गए। अब बात ये है कि मैंने कहा था ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन इस वक्त क्या है? पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है? पोर्ट्रेट है। इसको स्विच कर लो, यहां से भी कर सकते हो। ये ऊपर आपके पास प्रॉपर्टी बार इसी मकसद के लिए दिया गया है, लेकिन आपने टूल ये वाला ऑन करना है। किसी और टूल में जाओगे ऐसे तो प्रॉपर्टीज नजर नहीं आएंगी। ये देख रहे हो, हर एक की अपनी अपनी है। हर टूल बॉक्स, हर टूल से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज अपनी अपनी है। तो आपको अगर इसकी पेज के ऊपर वर्किंग रिक्वायर्ड है तो आपको पिक टूल को यूज करना, सबसे पहले वाला, इसका नाम है पिक टूल। देखिए 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 देखिए, आपने पिक टूल को सिलेक्ट करना है और करने के बाद ये देख रहे हो ऊपर आ गए ऑप्शंस। कितना साइज? 2.5। आप यहां पे भी चेंज कर सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं। एक तो ये आपने जब क्रिएट करने गए थे उस वक्त बताया, अगर आपने उसमें गलती हो भी गई है तो यहां से चेंज कर। पिक टूल आपको फैसिलिटेट करता है। अगर आप फ्यूचर में भी इसका साइज कभी आगे पीछे करना पड़ जाए तो ये आप कम ज्यादा इसको कर सकते हो। और बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, किसी एक पेज को करना है या सारों को करना है। हो सकता है आपका एक दोस्त कहता है सर मुझे जो है ना वो पोर्ट्रेट में निकाल दें, एक दोस्त कहता है मुझे पोर्ट्रेट में निकाल दें, बाकी दो दोस्त कहते हैं मुझे लैंडस्केप भी रहने दें कार्ड डिजाइन करते वक्त। ये भी पॉसिबल है, एक ही फाइल में दो ओरिएंटेशन भी हो सकती है, एक ही फाइल में दो डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकती है। अब वो कैसे, ये देखो अभी क्या है। और एक चीज मैं और सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए जल्दी से बता दूं, आपने इसका फ्रेम ड्रॉ करना है, इस पेज का फ्रेम ड्रॉ करना है। डबल क्लिक कर दो अपने रेक्टेंगल पे, ये देखो रेक्टेंगल बना हुआ नजर आ रहा है, आ गया। अच्छा, अगली चीज इसके अंदर मैंने कलर सेट करना है। कलर मुझे नजर नहीं आ रहे, कलर स्टूडेंट्स मुझे नजर नहीं आ रहे हैं जो मैंने इसके अंदर फिल करना है। इसकी बाउंड्री के अंदर रखना है या इसके अंदर फिल करना है। कलर देखने के लिए स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, आपने विंडो मेन्यू में जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बंद कर दिए थे उसको ऑन करने लगा। टूल बार में जाके ये 5 टूल बार तो आपने रखनी है ऑन। कलर पैलेट बिल्कुल उसके नीचे वाला मेन्यू है। दो ऑप्शन आपने हमेशा ऑन रखनी है, एक ऑप्शन का नाम है क्या? डिफॉल्ट पैलेट, और दूसरे ऑप्शन का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट पैलेट। दोनों में फर्क है, अभी आपके सामने अगले 2-4 मिनट में दोनों का फर्क सामने आ जाएगा। तो आपने इन दोनों को ऑन रखना है। डिफॉल्ट तो मस्ट ऑन रखना है, डिफॉल्ट पैलेट हमेशा इधर आ रहा है। ये देखो, ये डिफॉल्ट पैलेट है। पैलेट होता क्या है? कलर्स का कलेक्शन, एक पूरा टूल जिसके अंदर कलर्स पड़े होते हैं। ये कलर्स कहाँ रखने होते हैं? बॉक्स के अंदर फिल करने हैं, सर्कल के अंदर फिल करने हैं, पॉलीगॉन के अंदर फिल करने हैं, कहाँ फिल करने हैं वो अब आप देख लेते हैं करके। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट पैलेट और इसमें फर्क क्या है, अभी आपके सामने आ जाएगी बात। ये देखो डॉक्यूमेंट, कल को अगर मैं आपसे पूछूं ना या आप किसी को बताओ कि सर ये डॉक्यूमेंट पैलेट क्यों दिया है जब कलर पैलेट मौजूद है, डॉक्यूमेंट पैलेट की क्या रीजन है देने की, अभी आपको पता चल जाता है। ये देखो, ये भी ऑन कर दो। और ये डॉक्यूमेंट पैलेट होती कहां पे है? स्टेटस बार के ऊपर। वहां पे क्यों नजर आ रही है? क्योंकि लास्ट टाइम मैं वहां पे लेके जाके उसको बंद किया था, ऑफ किया था, इसलिए वहां पे आई है। इसको वहीं पे लेके जाओ जो इसकी डिफॉल्ट लोकेशन है। कहां होती है जनाब? यहाँ बॉटम पे। आ गई अपनी लोकेशन पे। ये गौर करो जरा, इस वक्त डॉक्यूमेंट पैलेट के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एक बटन वो कॉर्नर पे नजर आ रहा है जिसमें ऐसे रेड लाइन नजर आ रही है, कुछ भी नहीं है, खाली। अभी देखना इसमें कलर आने शुरू हो जाएंगे। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी मैं कलर रखूंगा डिफरेंट शेप्स में, वो कलर वहां आने शुरू हो जाएंगे। अभी देखिएगा पॉपुलेट होने लगा। ये आपने रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लिया, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। डिलीट करता हूं, दोबारा देखो। ये रेक्टेंगल कैसे बनाया? दो तरीके हो सकते हैं। आप रेक्टेंगल को क्लिक करो,
और ये पेज का बॉर्डर है जो आपने डिजाइन किया 2.5 बाय समथिंग जो था। एक तो ये आप ड्रॉ कर लो इस तरह, लेकिन इस तरह ड्रॉ करने से एक नुकसान हो सकता है। एग्जैक्टली वो उस साइज का बन जाए तो बन जाए, ना बने तो मसला। अब एग्जैक्टली वैसे साइज का बन सकता था, वो कैसे? जब आपको पता था, ये देखो, जब आपको पता है इस पेज का साइज कितना है, 2.5 बाय 3.8, नजर आ रहा है ना ऊपर, ये साइज। तो जब आप रेक्टेंगल बनाते हो तो आप क्या साइज है, 2.5 बाय 3.8, ये लो, कहीं बना लो, जरूरी नहीं इसके ऊपर ही बनाना है। ये आप जब रेक्टेंगल बनाते हो, यहां पे इसका साइज बता दो कितनी विड्थ, 2.5 बाय 3.8, लो जनाब। और इसको ड्रैग करके पिक टूल से इसके ऊपर छोड़ दो जाके, ये लो जनाब। इतनी जो मुशक्कत आपने की है, इतनी जो मुशक्कत आपने की है, आसान तरीका क्या है स्टूडेंट्स इसका? आप इस टूल बार में, टूल बॉक्स में रेक्टेंगल पे डबल क्लिक कर दो, वो खुद ही सेंस करके बॉर्डर उसके ऊपर रेक्टेंगल बना देता है। कितना इंटेलिजेंट है वो, साइज खुद ही डिटेक्ट करता है और पेज के ऊपर फ्रेम बना देता है। ये फ्रेम है, समझ लो उसका, कार्ड का फ्रेम बन गया। इसके अंदर अभी मैं फिल डालने लगा हूं। आप वो कार्ड के अंदर जो भी फिलिंग रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल लाइट शेड में ये कलर पैलेट में ये कलर मुझे पसंद आ गया, इसको मैंने इसके अंदर फिल करना है। एक चीज याद रखना, जब लेफ्ट बटन प्रेस करोगे फिल जाएगा, राइट बटन प्रेस करोगे आउटलाइन में जाएगा। क्या मैंने बोला? जब लेफ्ट बटन प्रेस करोगे, दिस बटन, ये फिल में जाएगा। अगर आपने पैलेट में राइट बटन प्रेस किया तो ये आउटलाइन में जाएगा, स्ट्रोक में, जिसे स्ट्रोक बोलते हैं। ये देखो, इसमें स्ट्रोक का कलर क्या है, ब्लैक। फिल है इसमें? नो। किसने बताया फिल नहीं है? किसने बताया फिल नहीं है? ये स्टेटस बार ने। क्या? ये क्या लिखा हुआ है? फिल का बटन है, आइकन। और ये क्या लिखा हुआ है? नन। और स्ट्रोक का कलर क्या है? ये ब्लैक। और यही हुआ हुआ है इस वक्त करंटली। जैसे ही आप फिल की वैल्यू चेंज करते हो, यहां पे भी विजिबल हो जाएगी, उधर भी विजिबल हो जाएगी, और वो कलर वहां पे भी आ जाएगा। करके देखते हैं, ये देखो। हुआ ऐसा? डॉक्यूमेंट पैलेट में पहला कलर इंट्रोड्यूस करवाया आपने किसी शेप में, डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो कलर आप इंट्रोड्यूस करवाते जाओगे वो यहाँ पे आते जाएंगे, लाइन अप करता जाएगा। इससे पता क्या चलता है, इस डॉक्यूमेंट में आपने डिफरेंट शेड्स में क्या कलर्स आपने यूज किए हैं, वो पूरी लिस्ट मेंटेन करता है इस डॉक्यूमेंट में। जिसमें ये कार्ड के 6 पेजेस के डिजाइन करने हैं, जो कलर भी आप यूज करोगे, जो कलर भी यूज करोगे वहां पे आ जाएगा। अभी आपने पहला कलर यूज किया एक बॉक्स में, अब आप किसी और जगह पे दूसरा कलर सेलेक्ट करो वो भी आ जाएगा, तीसरा करोगे वो भी आ जाएगा। आपको फायदा ये होगा, कल परसों अगर आपसे कोई पूछे इस डॉक्यूमेंट में कितने कलर्स यूज किए हैं, आपको सर 5 किए हैं, 10 किए हैं, कौन बताएगा? डॉक्यूमेंट पैलेट। और ये सेव होता है फाइल के साथ। फायदा ये होता है 10 दिन के बाद भी अगर इसको ओपन करोगे ना, डॉक्यूमेंट पैलेट पे नजर डालना, आपने डिफरेंट पेजेस के ऊपर फिलिंग में या स्ट्रोक में जो कलर आपने प्ले किए हैं वो यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। ये पॉपुलेट तब होता है जब आप कलर्स इसमें रखने शुरू करते हो, फिल में या स्ट्रोक में। जबकि ये क्या है, ये डिफॉल्ट है, ये तो रहनी ही रहनी है। ये पैलेट फिक्स है, इसी तरह रहेगी। वो आपकी पॉपुलेट होगी जब अगर आप चाहो तो। आज मजे की बात सुनो, ये पैलेट जो आपको नजर आ रही है, ये वाली, इसको आप एडिट भी कर सकते, चेंज भी। चलें, ये अगले लेवल पे हम करते हैं। तो बात ये है कि आपने इस कार्ड के कलर आपने डिफाइन कर दिए, ये कलर है। दूसरे पेज पे चलते हैं। अब मैं एक और कलर डालता हूं, थोड़ा सा डार्क, लेकिन कहां कलर, कोई शेप तो बनाओ। शेप बनाते हैं। आ गया बॉक्स, ये देख रहे हो पहले पेज पे, और ये दूसरे पेज पे, और ये अब तीसरे पेज पे। और तीसरे पेज पे जाके डबल क्लिक किया, इसका भी कलर दे दिया, ये दे दिया। फोर्थ पेज पे गए, जो उसका बैक साइड लग रही है उसका कलर, चले थोड़ा डार्क ले लेते हैं। पहले तो आपने डबल क्लिक करके बॉक्स बनाना, वरना कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है। ये लो जनाब, क्या जो कलर्स आप रख रहे हो डॉक्यूमेंट पैलेट में ऐड हो रहे हैं?
और क्या कर रहा है, ये आपने अभी तक सारे के ऊपर आपने फिलिंग डाली है, स्ट्रोक ब्लैक ही है सबका। कैसे है ये देखो, सबका स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक मतलब आउटलाइन। शेप है रेक्टेंगल, शेप रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टी सेट की है, क्या, एक फिल, दूसरा स्ट्रोक मैंने अभी तक सेट नहीं किया, वो डिफॉल्ट उसने ब्लैक सेट किया हुआ है। क्या ये डिफॉल्ट ब्लैक चेंज भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगर आप चाहो तो। वो मैं आपको डिफॉल्ट बाद में सेट करना सिखाता हूं, अभी मैंने इसका कलर जो स्ट्रोक का है वो मैंने रेड करना है। तरीका क्या है, पैलेट में जाओ, पहले तो सिलेक्ट कर लो ना, इसको सिलेक्ट हुआ हुआ है क्या, नजर आ रहा है, बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इसका मैं सिलेक्ट हुआ हुआ है, नहीं हुआ हुआ तो ये सिलेक्ट कर लो ऐसे, ये देखो ये सिलेक्ट हो गया। इधर आ जाओ, कौन सा मैं बटन प्रेस करूंगा कि स्ट्रोक की वैल्यू सेट हो, लेफ्ट नहीं करना, राइट करना है। ये फिल के लिए होता है, ये स्ट्रोक के लिए होता है। स्ट्रोक करने लगा, ये देखो, क्या स्ट्रोक की वैल्यू सेट होगी, कोई और कर दूं, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। और जो कलर्स आप डालते जा रहे हो, क्या वो कलर्स आते जा रहे हैं डॉक्यूमेंट पैलेट में। अभी मैंने 4-5 बार क्लिक किया डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, वो देखो सारे आ गए। तो डॉक्यूमेंट पैलेट का डायरेक्ट वास्ता किसके साथ है, जो करंट डॉक्यूमेंट में कलर इंट्रोड्यूस करवाते हो वो लिस्ट पॉपुलेट करनी शुरू कर देता है। ये वहां पे लिस्ट आपकी पॉपुलेट करनी शुरू कर देगा, और ये हर डे, हर दिन जो जो नई चीजें आप इसमें कलर्स वाइज इंट्रोड्यूस करवाते, चाहे स्ट्रोक में चाहे उसके फिल में, वो आते जाएंगे सारे। डॉक्यूमेंट पैलेट तो ये है, इसलिए इसका ऑन होना भी जरूरी है। ठीक है, अच्छा इसका फायदा क्या है डॉक्यूमेंट पैलेट का, डॉक्यूमेंट पैलेट का फायदा ये है कि आपने इसी कलर्स के अंदर अपने आप को महदूद करना है। जो आपने कलर यूज करने थे वो आपने सारे डॉक्यूमेंट पैलेट में रख दिए, अब आपने टेक्स्ट लगाना है, आपने कुछ और शेप्स बनानी है, आप उधर नहीं जाओगे, इन्हीं कलर्स के साथ कनेक्ट रहो। भाई एक कार्ड जब बनता है उसमें रंग बिरंगा कार्ड थोड़ी होता है, ज्यादा से दो नहीं तो तीन कलर यूज कर लोगे। ये थोड़ी हो कि दुनिया जहां के कलर उस कार्ड में डाल देने, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो कुछ शेप्स बना के आपने डिजाइन क्रिएट किया हो। तो आपकी कोशिश क्या होती है, उस कंटेंट जो उस कार्ड का है उसको रंग बिरंगा नहीं बनाना, दो तीन कलर की हद तक महदूद रखोगे ना, तो कोशिश ये करो जो आपने कलर यूज करने हो डॉक्यूमेंट पैलेट में रख लो, और फिर उन्हीं के अंदर अपने आप को फोकस करो। इधर उधर जाने की जरूरत ना हो, जब तक जरूरत ना हो ना करो। पैलेट में जाने की तब जरूरत महसूस होगी जब कोई नया कलर आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, अदरवाइज वो इन्हीं कलर के अंदर आपने काम करना हो तो बेहतर है। ये ना हो ना कि वो इतने कलर कोई आपके उसमें जो प्रोफेशनल टच वो नजर ही ना आए, वो कहें यार ये कैसा बंदा है, इतने कार्ड के अंदर कलर मिक्सअप करके अजीब सी चीजें बना के रख दी हैं। ठीक है, कोई कनेक्टिविटी हो, कोई कार्ड के अंदर लिमिटेड से कलर की यूटिलाइजेशन हो, इतना भी ना हो कि वो कार्ड में कलर्स में गुम हो जाए बंदा देखने वाला कि यार ये क्या बना दिया इसने। अनटिल और अनलेस उस बिजनेस, उस फील्ड से, उस इंडस्ट्री से ताल्लुक ना रखता हो जिसमें कलर्स ही मानी रखते हो सकता है उसका बिजनेस ही ऐसा हो जिसमें कलर से रेलेवेंट ही आपने उसको, इवेंट मैनेजर है कोई इस तरह का वो है तो वो कहता है मुझे तो कलरफुल कार्ड चाहिए, तो ठीक है उसमें हो सकती है। अदरवाइज जो आपके जो अच्छे जो आपके समझ लो जो बिजनेसेस हैं जिसमें आप बड़े लिमिटेड से जो प्रोफेशनल टच देते हो कार्ड्स में, वो बड़े लिमिटेड से कलर्स होते हैं। अच्छा कलर्स की जो सिलेक्शन है उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट का यहाँ पे आज बताऊंगा, उसको आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। जिसको कलर की सेंस ना आ रही हो ना, वो कलर हंट के नाम से वेबसाइट है, गूगल कर लेना, कलर हंट। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसको कलर की सिलेक्शन में दिक्कत आ रही हो, वो कलर हंट की वेबसाइट के ऊपर जाके यहाँ पे आपको बने बनाए कलर के सैंपल्स नजर आ जाएंगे। आप इन कलर्स को भी अपनी इस पेजेस के ऊपर डिजाइनिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ये कलर हंट के नाम से। ये कलर स्कीम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, इनको आप अगर चाहो यूज कर सकते हो अपने इस पेज को डिजाइन करते हो। लाइट से डार्क शेड्स की तरफ जा रहा है, ये डार्क से लाइट टोन में आ रहा है, ठीक है, लाइट से मिक्सिंग ऑफ कलर्स वो आपको बता रहा है कि इसके साथ अगर ये कलर्स यूज करोगे तो इसके साथ अच्छा आपको कंट्रास्ट उसका डेवलप होता जाएगा। और ये देखो ये वैल्यू भी आपको दिख रही है, फर्स्ट टू कलर इज फॉर रेड, देन ग्रीन, देन ब्लू। ये तीन कलर्स के कॉम्बिनेशन से ये कलर बना है। इसी तरह ये देखो, फर्स्ट वैल्यू इज फॉर रेड, देन ग्रीन, देन ब्लू, मैंने बोला था आरजीबी, आरजीबी ये वो है तीन कलर्स।
ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस कलर्स को यूज करना चाह रहे हो अपने कार्ड के अंदर, कर सकते हो, अपने डिजाइन के अंदर आप कर सकते हो। आपने अगर यही चाहिए इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ये देखो, ये डाउनलोड हो गया, पीएनजी आ गई। इसको अगर आप अपने कोरल के अंदर कैप्चर करके लेके आना चाहो, ला सकते हो। ये देखो, ये थोड़ी सी मैंने अगले लेवल की बात शुरू कर दी है, लेकिन चूंकि कलर्स की बात हो रही है तो मैं आपको, अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कलर सिलेक्शन में, तो आप यहां से भी इन को लेके आ सकते हो। मैंने डाउनलोड कर लिया है, ये मैं आपको भी दिखा देता हूं। अगर आप इसको यूज करना चाहो फ्यूचर में, अगर प्लान हो, ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो, ठीक है जी। ये आपने इसका कलर, ये वाला आपने देना है, मसला ही कोई नहीं है। देखो, ये वाला कलर देना, ये देखो, आई ड्रॉपर। आपने इसको सिलेक्ट करना है एंड देन ड्रॉप करना है। ये वाला कलर चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जो कलर कहोगे वो पिक कर लेगा। ये टूल मैंने अभी करवाना है आपको, टेंशन नहीं लेनी। ये टूल मैंने आपको करवाना है। ये टूल है, बड़ा फेमस टूल है, आई ड्रॉपर। ये देखो, लोड हो गया और ये ड्रॉप हो गया। ये आपको जरूरत अगर पड़े कलर्स की सिलेक्शन, आप ऐसे भी ड्रॉप कर सकते हो अपने टेक्स्ट के ऊपर, अपनी शेप्स के ऊपर, जो भी आपने बना रखी है। मिसाल के तौर पे आप डिजाइन में कुछ आपने ये इंट्रोड्यूस करवा दिए, सर्कल्स। ये देखो, ये जनाब, ये लो, ये माउस का बटन आपका अगर प्रॉब्लम ना करे तो इसकी कॉपी निकालना मसला ही कोई नहीं है। जैसे ये निकाली मैंने कॉपी, ठीक है। अब ये देखो ना, चेक कीजिएगा क्या हो रहा है। कितना आराम से, आसानी से आपने कलर हंट को यूज करते हुए अगर आपने डिजाइनिंग एलिमेंट को तरतीब में लगाना हो, तो ये देखो, ये उसके साथ किस तरह जबरदस्त किस्म से उसका कंट्रास्ट डेवलप कर रहे हैं, दिखने में अच्छे लग रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो भी बनाओगे, डिजाइन जो भी बनाओगे, कलर हंट इज द वेबसाइट, वहां से आप ड्रॉप करके उसको यहाँ पे लेके आके आप अपनी डिजाइनिंग को अच्छा कर सकते हो, जो भी इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो कलर्स के हवाले से। सिलेक्शन में अगर आपको दिक्कत हो रही है, ये कलर हंट बेहतरीन वेबसाइट है, ठीक है। इसको फ्यूचर में हम इंशाल्लाह फिर किसी और दिन इस्तेमाल करके दिखा दूंगा। बात ये है, आपके ये पेजेस बनने शुरू हो गए, जिसकी अभी आपने ग्राउंड कलर सेट किए, और आज आपने ये भी आपको बता दिया कि आपका टोटल इंटरफेस को डिस्कस कर रहे हैं कॉरल के। क्या आपने जाना आज? मेन्यू, स्टैंडर्ड टूल बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स, स्टैंडर्ड टूल बार, सॉरी स्टेटस बार, फिर डिफॉल्ट पैलेट, फिर डॉक्यूमेंट पैलेट, फिर उसमें आप शेप्स को किस तरह पेज के ऊपर ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल्स। डायरेक्टली अगर आपने इसको ड्रॉप करना है, डबल क्लिक कर दो। खुद बनाना है, खुद बनाने का भी तरीका मैंने बोल दिया आपको। और ये करने के बाद अगला काम जो है वो मजीद, इसमें हमने क्या सीखना है वो मैं बताने लगा। अच्छा, पेज का साइज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि एक बंदा है, वो कहता है सर मेरे पेज जो है ना वो लैंडस्केप में चाहिए, बाकी चाहे पोर्ट्रेट रहने दो, मेरे पेजेस को लैंडस्केप में ले आओ। कंटेंट मेरा ऐसा है जो मुझे सूट करता है और मैं उसी को फॉलो करना चाह रहा हूँ, बाकी जो है रहने दो। मेरे जो कार्ड हैं वो आप लैंडस्केप में ले जाओ। कैसे लेके जाएंगे? आसान सा तरीका देखो, पिक टूल को सिलेक्ट करो। ये अगर आपने बना भी दिया, इसको साइड पे कर दो क्योंकि ये तो चेंज होना ही है अभी। ये देखो, ये पेज है, ये पिक टूल है, ये चेक करो। स्टूडेंट्स, इसको क्लिक करने से पहले, ये लैंडस्केप के लिए है, इसका करंट स्टेटस क्या है पेज का? 48। इस पे क्लिक करते ही ये लैंडस्केप में चला जाएगा, ये लैंडस्केप पे चला जाएगा। लेकिन इसको क्लिक करने से पहले एक एहतियात लाजम है, ये ऑन ना हो। अगर ये बटन ऑन है, इसने सारे पेजेस 6 के 6 को लैंडस्केप में कर देना। वो तो मैंने नहीं करना, मैंने तो सिर्फ दो जो इंसाफ का जो कार्ड है, ये सिर्फ चाह रहे लैंडस्केप, बाकी सारी टीम चाह रही है सिर्फ 48 इज ओके।
आपने आइकन के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, अप्लाई द पेज साइज टू ऑल पेजेस। ये तो नहीं करना ना आपने, तो फिर ये क्या है, अप्लाई द पेज साइज टू द करंट पेज ऑनली, ये टिक कर दीजिएगा और फिर इसको कीजिएगा। ये लैंडस्केप में चला गया। दूसरा पेज जो उसका बैक पे लगाना है वो भी तो लैंडस्केप ही चाहिए ना, ये थोड़ी एक ऐसे होगा और दूसरा ऐसे निकलेगा, वो भी इसी तरह होगा। दोनों पेज या तो लैंडस्केप में होंगे, पोर्ट्रेट में होंगे। तो दूसरे पेज के ऊपर चलते हैं जनाब। अगर ये बॉक्स रहने भी दूं कोई मसला नहीं, बाद में इसको ठीक कर लेना। ये देखो यही है ना करंट पेज। इस बॉक्स को अगर आप डिलीट करके दोबारा बनाना चाहो वो बेहतर है, डबल क्लिक करके दोबारा बन जाएगा, कलर दे देना। दूसरा तरीका, इस पे एक बार फिर क्लिक करो, ये एरोज आ जाएंगे। क्लिक करो एरो खत्म, क्लिक करो एरो ऑन, ये रोटेशन ऐसे करो। लेकिन इतनी तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी, आप इसको डिलीट क्यों नहीं कर देते, दोबारा बना लो, कलर दे दो जो आपको चाहिए कलर उसका। अच्छा, क्या बाकी पेजेस पे कोई फर्क पड़ा? बाकी पेजेस पे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपने एक एहतियात कर ली थी जिससे बचत हो गई, वरना सारे हो जाते एक ही गो में। ये देखो पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट एवरीथिंग इज ओके, जस्ट 2 पेजेस की आपकी ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में चली गई। यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई बात, कोई चीज समझ नहीं आई? अच्छा, अभी मैंने इसके ऊपर ना तो बिजनेस का नाम लिखा, ना बंदे का नाम लिखा, ना उसकी डेजिग्नेशन लिखी, ना उसका ईमेल दिया, ना उसका मैंने कांटेक्ट दिया, ना वो उसकी कोई टैगलाइन बिजनेस से रेलेवेंट कुछ नहीं दिया। अभी मैं जस्ट आपको बेस उसकी ग्राउंड और पेजेस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि पेज क्या होते हैं और पेज को आप किस तरह इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को आप सेट कर सकते हो। अच्छा, आज मैं चाहूंगा मैं आपको लेआउट मेन्यू करवाऊं, ये मेन्यू करवाता हूं। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, अभी मैंने कुछ नहीं बनाया, जस्ट मैंने पेज का साइज डिस्कस किया आपसे और उसकी बेस कलर बॉक्स के साथ बनाई, अब कुछ नहीं किया। यहां मैंने एक काम ये किया, फिल रख के उसका कलर और स्ट्रोक की वैल्यू को आपको सेट करना सिखाया, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन। बाकी मैंने टूल बार्स को डिस्कस कर लिया, डॉक्यूमेंट पैलेट क्या होती है वो बता दी, डिफॉल्ट पैलेट क्या होती है वो बता दी, कैसे सेट करना है वो बता दिया, और पिक टूल का इस्तेमाल क्या है। पिक टूल का इस्तेमाल क्या है, पिक टूल जो पहला टूल होता है ये वाला, इसका इस्तेमाल क्या है, सिलेक्ट करने के लिए होता है, ऐसे मूव करना है, रोटेट करना है, जो दिल करता है आप कर सकते हो। यहां तक कि आप यहां पे 2 डिफरेंट, और अगर आपसे कोई गड़बड़ हो जाए आप उसी वक्त अंडू कर दो। आपने भी रोटेट करके थोड़ा साइड पे लेके गलती होगी आपसे, अंडू, बजाय आप उसको दोबारा से खुद सेट करने बैठ जाओ, उसी एक्शन जो अभी आपने प्ले किए हैं गलत थे, अंडू, 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 अंडू। कितने एक्शन मैंने रिवर्स किए? 4। अब ये कॉरल आपको कितने अलाउ करता है? देखो, आप सुबह से लेके रात तक बैठते हो, डिजाइन करना है डिफरेंट, कोई आपके 500 पेजेस की बुक है, कोई मैगजीन 100 पेज का है, तो सुबह से लेके रात तक आपने इन पेजेस के ऊपर काम करना है ना। तो आपको एक चीज याद रखना, आपको बाल का एक डिजाइन जब बनाते 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 एक स्टेज पे पहुंच जाते हो, आप कहते हो ये गलत हो गया, जैसा अभी हुआ मुझसे गलत हो गया, मुझे पीछे आना पड़ा ना स्टेप बाय स्टेप, इसको बोलते हैं अंडू करना। जो डू किया है उसको स्टेप बाय स्टेप रिवर्स करना। अच्छा, अभी मैंने कितने स्टेप्स रिवर्स किए हैं? अभी आपके सामने 4। कोई लिमिट है कॉरल की, सॉफ्टवेयर की कोई लिमिटेशन है? 4 है, 100 है, 200 है, कितनी रिकॉर्डिंग करता है, जो स्टेप्स की किस लेवल तक रिकॉर्डिंग करता है कि उसको आप उतने स्टेप पीछे ला सकते हो सकता है आपने सुबह 9 बजे बैठे, रात के 9 बज गए और आपको याद आया यार ये तो गड़बड़ होगी, सुबह का काम वहां तक तो ठीक था, मैं कुछ स्टेप इसको पीछे लेके जाता हूँ,
जहां पे आप मुतमईन हो, सेटिस्फाइड हो, उतना पीछे आप जाना चाह रहे हो। लेकिन आखिर कितने स्टेप्स अलाउ करता है कोरल, उसको अगर आपने देखना हो या टेस्ट करना हो या चेक करना हो, ये यहां पे जाना है, एडिट, सॉरी, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। ये सेटिंग आपको पता है मोबाइल में भी इस तरह गेयर आइकन बना होता है, इससे बहुत आप सब लोग फेमिलियर हो। ये गेयर आइकन किसके लिए होता है? सेटिंग के लिए होता है। सेटिंग यहीं से करते हैं। और मजे की बात है, सेटिंग इसकी बहुत डिटेल है, ये एक दिन में मैं करवा भी नहीं सकता। हो सकता है कॉरल का आखिरी दिन हो, ये सेटिंग कंप्लीट ना हो, और होंगी भी नहीं। मुझे पता है बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम कभी सेट करने की जरूरत ही नहीं समझते, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी सेटिंग देखनी भी पड़ती हैं और अपनी जरूरत में भी चेंज भी करनी पड़ती है। जैसे कि मुझे अभी जरूरत पड़ गई आपको बताने क्या क्या कि मेरे पास एक दोस्त आया, वो कह रहा है कि सर मैं जब मैं काम करता हूँ, अंडू जब करता हूँ, वो एक स्टेप सिर्फ अंडू करता है, उसके बाद रुक जाता है। मैंने भी आपके सामने क्या किया, 4 स्टेप पीछे लेके आया, वो कहता है सर एक स्टेप ही करता है बस अपने पास। क्या ये ज्यादा नहीं कर सकते थे हम? क्या इसमें कुछ सेटिंग ऐसी हैं जो ये आपको अलाउ करती हैं? बिल्कुल करती हैं। कोरल में भी है, फोटोशॉप में भी है, इलिस्ट्रेटर में भी। सेटिंग कहाँ होती है? इस गियर आइकन में आपको सेटिंग मिलेगी, अगर आप क्लिक करो तो स्टैंडर्ड टूल बार में बिल्कुल एंड पे ये वाली। इसके अंदर आपको कितनी ऑप्शन नजर आ रही हैं? 5। इसका मतलब हर एक ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे उसके अंदर की काफी सेटिंग नजर आनी शुरू हो जाएगी। देख लेते हैं करके। ये देखिए, कॉर्नर, इसकी शॉर्टकट की लिखी हुई कंट्रोल J। मैं अभी आपको यहां पे क्यों लेके जा रहा हूं? सिर्फ ये बताने के लिए लेके जाना चाहिए। कितने अंडू लेवल्स हैं? 150। इस वक्त कितने हैं? 150। अगर किसी ने इसको 1 कर दिया और ओके कर दिया, अब क्या होगा? अब अगर मिसाल के तौर पे आपने ये काम किया, ठीक है, एक और बॉक्स बना के ये काम किया, फिर यहां पे आपने ये काम किया, आपने ये काम किया, इतना सिर्फ आपने काफी काम किया। कोई 4-5 एक्शन तो किए होंगे। अंडू कितने होंगे? होने चाहिए थे ना। अगर मैं सपोज मैं इसको डिजाइन को दोबारा से रिक्रिएट करना चाह रहा हूं, ये अच्छा नहीं हुआ, मैं समझ तो अच्छा नहीं हुआ, इसको और अच्छा किया जा सकता था। अंडू, आपने आखिरी जो काम किया है साइज चेंज किया, फॉन्ट 18-17 जो भी था, क्लिक करता हूँ, कंट्रोल Z इसकी शॉर्टकट की होती है। हो गया, लाहौर पाकिस्तान का आपने सेलेक्ट करके थोड़ा फॉन्ट छोटा किया था, हो गया। अब पिछला, इससे पीछे जाना चाह रहा हूँ, क्या करूं? खत्म। क्यों? कि आपने सेटिंग में जाके उसको 1 कर दिया और उससे स्टोर किया। अगर आपके साथ जो मेहरबानी की है आखिरी एक्शन स्टोर करने की, क्योंकि आपने सेटिंग में कह दिया, उसे उतना ही रखा, तो मुझे तो इससे भी पीछे जाना है, वो अलाउड आपको नहीं है। इसलिए रेकमेंडेड जो आपकी अंडू लेवल्स की सेटिंग है वो कितनी है? जो उसने लिखी हुई थी कितनी थी? क्या वैल्यू लिखी हुई थी? 150। वही रखो, 150 काफी होती है। डिजाइन ही चेंज हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे करना, पीछे जाके दोबारा से नया कलर। आप ऑरेंज की बजाय कुछ और करना चाहिए, गलती हो गई। आपने ये रेक्टेंगल का साइज थोड़ा छोटा करना था, गलत हो गया। कलर कुछ और करना था, प्लेसमेंट कहीं और करनी थी, गलत हो गया। अब अंडू कर दो, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। क्यों? कि उसने ऑप्शन ही जो आपको फॉलो कर रहा है, जो आपने सेटिंग की है उसके मुताबिक। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये ऑप्शंस का ना पता हो तो कॉरल को अच्छे तरीके से लर्न करना, सीखना, एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप थोड़ी सी दिक्कत महसूस करोगे। तो आपने जनाब कहाँ पे गए थे? दोबारा से सुन लो, सेटिंग्स में गए थे, गेयर सेटिंग ये, और किस में? कॉरल ड्रॉ फर्स्ट वन। अगर आप इसकी शॉर्टकट की याद हो, कंट्रोल J।
कंट्रोल जे, और ये देखो कंट्रोल जे। और मजे की बात इसमें ये है, बहुत सारा इसके अंदर ऐसा कंटेंट है जो कस्टमाइज किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ये देखो, ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है। सेटिंग देखो चेंज हो रही है। बाद औक़ात ना, अगर आप इससे फेमिलियर ना हो इन ऑप्शंस के साथ, परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। अभी तो मैंने सिर्फ अंडू लेवल की एक सेटिंग आपको सिखाई है, जिससे आप थोड़ा सा सुकून में आ गए कि यार अगर था तो मेहरबानी थी ना उसकी 150 लेवल्स, अगर नहीं होगी तो आप भी दिक्कत में हो गए। तो इसका मतलब है आपने घबराना इसलिए नहीं है कि ये सेटिंग आपने हिफाजत नहीं करनी, ये प्रैक्टिस के साथ 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 आपको लर्न कर लेता है। जो टूल पे आप आज 1 महीना काम करोगे, 2 महीने काम करोगे, साल काम करोगे, आपको सारा याद हो जाएगा कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी हुई है। अभी दिक्कत की बात ये है, आपको अंडू लेवल्स किस में पड़ा हुआ है। अगर मैं आपसे अभी पूछूं, आपको भूल गए, कोई बता सकता है इसमें किस जगह पे पड़ा हुआ है अंडू सेटिंग्स है? दूसरी ऑप्शन में, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा फोकस किया हुआ था, इन्होंने तो बता दिया सर दूसरी ऑप्शन ये वाली है। क्लिक किया। और मजे की बात है, अगर मैं किसी और ऑप्शन पे क्लिक कर दूं, पता ही नहीं किधर है। अब आप कहोगे जिसने तो देखा हुआ है, मेरे क्लिक को फॉलो किया है, तो कहेंगे सर इसमें जनरल ऑप्शन में है वो सेटिंग। ये कोई छोटा मोटा मेन्यू नहीं है, बड़ी डिटेल है। हर क्लिक पे डिफरेंट एनवायरनमेंट आ जाता है सेट करने के लिए। तो ये आपने कहा जाना है जनाब, जनरल में। और यहाँ पे अंडू लेवल्स, ये टाइम के साथ साथ आप सीखना है आपने, अदरवाइज ये याद व्याद कुछ नहीं होता, ये आप कर भी नहीं सकते। इतनी डिटेल है, इतनी डिटेल है, इतनी डिटेल है, तो अगर आप याद करने बैठोगे ना तो आप खुद परेशान हो जाओगे। तो इसको आप टाइम के साथ 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 इसको लर्न करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे और सीखते जाओगे। तो ये अच्छा, एक और चीज खत्म करने से पहले बात, अंडू लेवल्स इसमें 1 लाख होते हैं। अजीब सी बात नहीं है? हाँ जी, 1 लाख। हालांकि वो तुक नहीं बनता, लेकिन है। जब सॉफ्टवेयर बनाया गया तो उसने, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है कोरल कॉर्पोरेशन का, उसने अंडू लेवल्स, वो ये समझता है कि एक ऐसी मशीन जो 24/7 चलती है और 365 डेज चलती है, हो सकता है उसको जरूरत हो एक डिजाइन में। एक बुक है 500 पेजेस की, डिफरेंट पेजेस में जो जो काम कर रहा है, तो उसकी रिकॉर्डिंग कहीं रखनी है उसने अंडू लेवल्स की। तो ये कितने होते हैं जनाब? ये देखो, 99,999, 1 लाख में एक काम। ये है जी इसकी लिमिट। लेकिन स्टूडेंट्स बात ये है, ये अगर आपने सेट कर दी, आपके सिस्टम स्लो हो जाएगा। क्यों? कि रिकॉर्डिंग करते 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 आप सिस्टम को सपोज 15-15 दिन बंद ही नहीं करते, तो जो भी आप कॉरल में परफॉर्म कर रहे हो उसको रिकॉर्ड कर रहा है, कहाँ रिकॉर्ड कर रहा है? रैम में। और रैम एक ऐसी आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है जिसमें ऐप भी इसमें लोड होती है, फाइल भी इसमें लोड होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें लोड होता है। और एक एप्लीकेशन नहीं चल रही होती, जस्ट जस्ट एप्लीकेशन चला रही होती है, सारे किसके ऊपर बर्डन पड़ता है? रैम पे। और अंडू भी रैम में जाके स्टोर होती है इसकी स्टेटस, जितने भी आपके स्टेटस होते हैं प्रीवियस, जो आपने परफॉर्म कर 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 आगे जा रहे हो, वो सारे रिकॉर्ड इसमें होते हैं। और अगर आपने इसको लाख एक्शन रिकॉर्डिंग इस पे लगा दी, कोई तुक नहीं बनता। तो ये आपके लिए रेकमेंडेड है कितना? 150। 150 मोर देन एनफ होता है प्रोफेशनल बंदे के लिए। इतनी क्या जरूरत है? दी हुई है, ऑप्शन है, ठीक है दे दी उसने, लेकिन ये थोड़ी है जो दी है तो मैंने इस्तेमाल करके ही देखनी है उसको, तो कर लेना। उसमें आपको नुकसान क्या होगा? अच्छा, एक चीज और, अगर आपने काम वाम किया, बंद कर दिया सिस्टम, रिकवरी पीछे स्टेप्स की नहीं होती। अंडू तब भी तक है जब तक आप फाइल में हो। सुनो, जब तक आप फाइल में हो करल ड्रॉ में, अंडूज की वैल्यूज आपको स्टेप बाय स्टेप, जब आपने फाइल को सेव करके बंद कर दिया है, अगले दिन आगे कहते हो ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, नहीं होगा। अंडू तब तक किया जब तक एनवायरनमेंट में हो, रैम में टेम्परेरी स्टोर होती हैं। और हाँ, वो एक मशीन ऐसी हो सकती है जो 24 घंटे 365 डेज चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, बंद ही नहीं करते, आप एनवायरनमेंट से बाहर ही नहीं आते। वहां 1 लाख की गुंजाइश है, वहां तो समझ आती है बात की। अदरवाइज हमें 150 बहुत होते हैं। ठीक है जी, तो ये दोबारा से देख लीजिएगा।
तो इसको अभी मैंने सिर्फ एक चीज सेट करनी सिखाई है, जो जो जब जब सामने आती जाएंगी चीजें वो मैं आपको सिखाता जाऊंगा, कॉरल सीखते जाओगे आप। टूल्स बॉक्स को एक्सप्लोर कर लिया जाएगा, पैनल्स को एक्सप्लोर कर लिया जाएगा, बाकी ये जितनी आपकी ऑप्शंस हैं इंशाल्लाह जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा। कल हमारा एक और लेक्चर है, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन हमारी क्लासेस होंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल फिर आपने एक और लेक्चर अटेंड करना है, और उसके बाद जिसका मिस हुआ है लेक्चर तो वो मेरे चैनल के ऊपर जाकर उसको फॉलो कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने आप को ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप थोड़ा अर्ली आ जाइएगा, जिसको समझ ना आए वो 4 बजे के बाद आ सकता है मेरे पास, यहाँ पे आके पूछ सकता है सर ये मैंने देखा मुझे समझ नहीं आई बताएं जरा। तो 4 बजे के बाद आ जाइएगा, क्योंकि आजकल मेरे पास स्लॉट खाली है 4 बजे के बाद, अभी फिलहाल अवेलेबल हूँ। कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, लेकिन जब क्लास आ जाएगी तो मैं आपको मना भी कर दूंगा। लेकिन फिलहाल आप 4 सवा 4 तक अगर आना चाहें, जिसको प्रॉब्लम है और समझता है कि यार मुझे थोड़ी सी इसके बारे में अगर गाइडेंस मिल जाए, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको आप, क्योंकि क्लास टाइम पे बताना जरा मुश्किल होता है, इंटरेक्शन जरा कम होती है क्लास टाइम पे, क्योंकि वो एक फ्लो में चल रहा होता है लेक्चर, मैं भी नहीं चाहता कि आप डिस्टर्ब करो, फ्लो हमारी खराब ना हो। तो आप अगर इस तरह का किसी का मसला है, लर्निंग थोड़ी सी उसको स्लो है या उसका लेक्चर को मिस हो गया है, तो वो इंशाल्लाह मुझे कल भी आना चाहिए, आ जाओ, कोई मसला नहीं। 4 साढ़े 4 तक आप आ जाओ, और जो जिसको मसला हो टूल से रेलेवेंट, उम्मीद है जितना अभी तक मैंने समझाया मसला नहीं है, जो अभी तक मैंने आपसे बात की है, जो पहले पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी तो ऑलरेडी मसला नहीं है, नए स्टूडेंट को थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, मेरी बात को पिक करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक दफा जब बात पिक करनी शुरू कर देते हैं तो उसको सीखने में जरा एक फ्लो बन जाती है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, जिसका पहला टूल होता है, जिसने ये दूसरा टूल कर रहा है उसको लिए तो मसला ही कोई नहीं, तो फिर ऐसा ही है ना स्टूडेंट्स, पहले टूल में दिक्कत होती है, पहले टूल जब भी सीखा कहीं भी जाओगे पहला सॉफ्टवेयर सीखने में मुश्किल होती है, दूसरा तीसरा सीखना मसला ही नहीं होता, क्योंकि काफी रेपिटेशन हो रही होती है चीजों की। तो जो एक चीज में आपको समझ नहीं दूसरी में कवर अप हो जाती है, वो टेंशन नहीं लेनी। ये सॉफ्टवेयर हैं, आप प्रोग्रामर नहीं हो कि आपको बनाना है खपना है एल्गोरिथम्स हैं, डिफिकल्ट जॉब है, नो, सॉफ्टवेयर हैं, जस्ट आपको उसको ऑपरेट करके जो आपको सिखाया जा रहा है उसको चला के देख लेना है, और फिर जब आपकी जरूरत हो, क्लाइंट की नीड हो, आपकी रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से आपको इसका टूल का इस्तेमाल आना चाहिए, वो इंशाल्लाह आ जाएगा। थोड़ी सी कंसंट्रेट करोगे, कोई मुश्किल टूल ये नहीं है। अच्छा, तो लास्ट 5 मिनट्स हैं, तो लास्ट 5 मिनट्स में सिर्फ मैं आपसे इतना डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जो आपने पेजेस के नाम दिए हैं स्टूडेंट्स, पेजेस के नाम जो दिए हैं, ये एक जनरल नेम है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। क्या ये मुनासिब ना हो कि जिस बंदे का कार्ड है उसका नाम भी आ जाए, जिस बंदे का ये कार्ड है डिजाइन करना है, हमें सपोज कल बनाना है, उसका नाम भी आ जाए। इसका आसान सा तरीका, या तो इस पेज के ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ पे ये ऊपर देखो रीनेम, एक ये काम कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको ये नहीं समझ आई, आप लेआउट में चले जाओ और ये रीनेम, दोनों ने एक ही काम करना है। क्लिक करो, नाम, जी जनाब नाम क्या आपका? मोहम्मद नहीं, क्या नाम चेंज हो गया? वो बॉटम पे मोहम्मद नईम। अभी मैंने इरादा किया कि मोहम्मद नईम का कार्ड मैंने बनाना है, ठीक है, या ये मेरा बुक का कवर पेज है, इसका नाम रख दो कवर पेज, उसके अंदर का पेज 1, P2 3 4 5 6, और बैक पेज, जो आप नाम देना चाह रहे हो इसको रीनेम कर सकते हो। जनरल नेम वो पेज 1 2 जरूर रख देता है, लेकिन अगर आप जरूरत समझो उसका नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे मोहम्मद नईम, राइट क्लिक, रीनेम, मोहम्मद नईम, बैक साइड, जी अब्दुल्ला, फ्रंट साइड, और ये अब्दुल्ला। तो ये शुरू में मुश्किल होती है, पता क्या है, जब आप यूज टू हो जाते हो ना एनवायरनमेंट के साथ, आप काम कर रहे हो तो पता भी नहीं लगता क्या कर रहे हो, क्योंकि यूज टू हो गए। गाड़ी शुरू में चलानी मुश्किल, जब अच्छी आ जाती है आंखें बंद करके भी चला सकता है, चलानी नहीं वैसे, लेकिन मुहावरा है आंखें बंद करके भी चला सकता है, तो आइडिया होता है ना उसको, रोड का, डिस्टेंस का, कार का, ये वो सब पता लगता है, इंजन की साउंड से भी पहचान जाता है कि मसला हो गया कुछ टाइम के साथ साथ। तो ये भी इसी तरह है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब आपने कार्ड बनाया, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कार्ड का डिजाइन, मिसाल के तौर पे जिसमें 2 सर्कल बनाए हैं,
मैं चाह रहा हूं इसकी सेम डुप्लीकेट बन जाए फॉर मिस्टर वकास। बेस ग्राउंड मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं चाह रहा हूं इन्हीं को कैरी करते हैं। अब इसका डुप्लीकेट भी बन जाता है। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो इस कार्ड का कंटेंट है, हालांकि कुछ नहीं है, एक बॉक्स है और 2 सर्कल्स हैं, नाम भी नहीं लिखा भी, लेकिन जो भी है इसका डुप्लीकेट बनाना है। राइट क्लिक, ये क्या लिखा हुआ है, डुप्लीकेट। यहां से चले जाओ या आप लेआउट में जाके ये डुप्लीकेट पे क्लिक कर। अच्छा, इसमें आपको बड़ी मजे की बात पूछता है। वो क्या पूछता है, वो देखो। वो कह रहा है एक तो पोजीशन कहां करनी है, मिस्टर अब्दुल्ला के कार्ड के बाहर, सॉरी बाद में कार्ड इंसर्ट कर दूं या इनसे पहले इंसर्ट कर दूं, मुझे क्या रिक्वायर्ड है, आफ्टर। आफ्टर ले लिया। ये देखो, ये 2 ऑप्शन जरा अंडरस्टैंड कर लेना। ये क्या लिखा हुआ है, कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट। कंटेंट क्या है इसका, एक बॉक्स है और 2 सर्कल्स है। अब आपके लिए एक थोड़ी सी चीज समझने वाली है कि सर ये लेयर्स का मतलब क्या होता है। इसको 2 मिनट के इग्नोर करो, लेयर्स मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह कल, नहीं तो मंडे को। लेयर्स हमने डिस्कस करना है, लेयर्स क्या होती हैं। जिसने इलस्ट्रेटर पढ़ा हुआ है, जिसने फोटोशॉप पढ़ा हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से समझता है लेयर्स क्या होती हैं। इसमें भी वही चीज है लेयर्स। लेकिन अभी आप 2 मिनट के लिए, क्योंकि नए स्टूडेंट्स हैं, कंफ्यूज ना हो जाए, लेयर्स क्या होती है इंशाल्लाह डिटेल में हमने डिस्कस करना है, लेयर्स क्या होती है। अभी दूसरे पार्ट पे गौर करो, कंटेंट। क्या कंटेंट चाहिए डुप्लीकेट में, लावेल चाहिए 2 सर्कल और वो रेक्टेंगल, प्लस अगर नाम लिखा वो भी आ जाएगा। वो तो इत्तेफाक से मैंने लिखा नहीं, लेकिन लिखा हो वो भी कंटेंट ही है उसका। अगर ये मैंने पहली वाली ऑप्शन की, कंटेंट नहीं आया, मुझे चाहिए कंटेंट क्या चाहिए। अब ये इसमें और इसमें फर्क है। फिलहाल मैं आपको ये कहूंगा, मैं अभी इसके साथ जा रहा हूं, इसमें और इसमें फर्क है। चलें करके दिखा देता हूं, दोनों तरह करके दिखा देता हूं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, लेयर्स ओनली। लेयर्स ओनली का मतलब अब आपको पता ही नहीं है लेयर्स का, तो मैं क्या बताऊं। लेयर्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन चलें करके देख लेते हैं। ओके, पेज बना, उसी साइज का बना, कंटेंट नहीं आया, कंटेंट नहीं आया। दोबारा देखो, फिर मैं करता हूं डुप्लीकेट। इस बार मैं कंटेंट कह देता हूं। क्या एक पेज बना, ये ओरिजिनल था मिस्टर अब्दुल्ला, इसकी कॉपी आ गई, और इसका नाम क्या है, मिस्टर वकास। क्या समझ आई है क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो गया, उसका कंटेंट वाइज हो गया। एक में जस्ट पेज का साइज को उठाता, बस खत्म बात। अब कंटेंट को उसने पिक कर लिया, मुझे दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बेस दोनों की सेम है। मैं बाकी नाम वाम चेंज करके, डेजिग्नेशन चेंज करके, पोस्ट चेंज करके, एड्रेस चेंज करके इसका ब्रांड निकाल दूंगा। एक ही कंपनी के कार्ड है ना, लोगो भी सब पे एक जैसा, कलर भी एक जैसा, सिर्फ उसका डेजिग्नेशन और नेम चेंज कर दूंगा, उसका एड्रेस चेंज कर दूंगा, ईमेल चेंज कर दूंगा, बाकी सारी चीजें उसी तरह। डिजाइनिंग एलिमेंट सबकी बेस एक जैसी। लोगो भी हो सकता है कंपनी का हो, मैंने नहीं लगाया, लेकिन हो सकता हो। लोगो हो सकता है, फिर कॉमन चीजें, और उसमें आपका कंपनी का ईमेल हो सकता है, कंपनी का ईमेल सेम होगा, लोगो सेम होगा। क्या ख्याल है, सिर्फ इस बंदे की डेजिग्नेशन और नाम चेंज है, इस इनसे, वो सिर्फ मैं चेंज कर दूंगा, बाकी कंटेंट सेम वही रहने दूंगा, मसला कोई नहीं, मेरे लिए आसानी हो जाएगी डुप्लीकेट्स, मेरा काम करने में थोड़ा सा आसानी मिल जाएगी। तो डुप्लीकेट भी समझ आइए। और अगर 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 आपको ये फालतू 2 पेजेस हैं जो आपको नहीं चाहिए जनाब, गलती से आ गए, मेरे पहले मैंने 3 बंदों के कार्ड निकालने थे, एक ने ड्रॉप कर दिया आइडिया, वो कह रहा है सर मुझे से 2 ही कार्ड बना लो, तो ये अगर आपने पेज बनाए भी थे तो इनको डिलीट कर दो, नहीं चाहिए आपको, डिलीट कर दो। ये क्या लिखा हुआ है, डिलीट पेज गया, ये सिर्फ रह गया, ये लो डिलीट पेज गया, ये रह गया, करना है। अच्छा, करने का एक और तरीका भी है, आपने इस पेज को क्लिक करके लेआउट में जाके यहां से भी डिलीट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मिस्टर वकास ने कहा सर कार्ड मुझे नहीं चाहिए, डिलीट करते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मैं इनको डिलीट कर सकता हूं जनाब। एक ही गो में नंबर ऑफ कार्ड्स को, नंबर ऑफ पेजेस को डिलीट भी किया जा सकता है। कैसे, ये देखो मिस्टर वकास, और साथ में एक पेज ये खाली पड़ा हुआ है, मैंने मिस्टर वकास पे क्लिक किया और लेआउट में जाके ये क्या लिखा हुआ है, डिलीट पेज, और आगे क्या लिखा हुआ है,
पेज के आगे भी कुछ नजर आ रहा है, डॉट्स हैं। डॉट्स का मतलब आपसे कुछ ना कुछ वो रिक्वेस्ट करेगा कि सर बताओ, आपसे कोई ना कोई इंटरेक्शन करने जा रहा है। जब डॉट्स होंगे तो याद रखना वो आपसे डायलॉग करेगा थ्रू कंटेंट। देखते हैं क्या आता है। जिसके साथ डॉट्स नहीं है उसमें कुछ नहीं पूछना, लेकिन जिसके साथ डॉट्स हैं वो आपसे पूछेगा। क्या पूछता है देखते हैं। किस पेज से लेके किस पेज तक डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल 500 पेजेस हैं, आपने 450 से लेके 500 तक पेजेस सारे डिलीट करने हैं। एक एक करके थोड़ी करोगे, एक एक करोगे कितना टाइम लगेगा। आप पहला पेज बताओ और थ्रू आखिरी पेज बता दो, सारे गए। ये तो इत्तेफाक से है ही 6 ना, 600 होते या 6000 होते फिर क्या करते। एक एक करके कलमंदी है, टाइम लगेगा। आपने क्या करना है, पहला पेज बताना है ये, पांचवा, और थ्रू ऑन कर देना। अगर आपने थ्रू ऑन नहीं करोगे तो सिर्फ एक पेज डिलीट होगा, पांचवा। लेकिन थ्रू अगर आप चेक ऑन कर दोगे तो आप बताओ कहां तक, छठे तक। इस सेक्शन में कितने पेज जाने वाले हैं, 2, पांचवा, छठा। इसका मतलब है 50वें लेके 100 तक, 50वें लेके 1000 तक सारे पेजेस खत्म, डिलीट। इसका मतलब ये एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आप यूज करोगे तो एक ही गो में नंबर ऑफ पेजेस डिलीट हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं अभी हम इतना ही रखते हैं। और ये मैंने ऑप्शंस आपको अभी जो बताई हैं, इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन आपको डिस्कस करने हैं, सिर्फ 2 मिनट मुझे दे दो। गो टू पेज, गो टू पेज। कितने पेज हैं इस वक्त आपके डॉक्यूमेंट में, कोरल में 5 या 6 है ना, 4 हैं। गो टू पेज, आप 2 मिनट के लिए अज्यूम करो 400 है। आपने 350वें पेज पे जाना है, 299 पेज पे जाना है, 5वें पेज पे आना है। मुश्किल होगी आपको। आप एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप ऐसे करोगे, ये देखो, ये नेविगेशन के बटन होते हैं, एक अगले में आ गया, दूसरा, तीसरा। इस तरह अगर आप जाओगे शाम हो जाएगी 1000वें पेज तक जाते हुए। आसान तरीका, गो टू पेज। किस पेज पे जाना है जनाब, ये तो अभी है ही 4 ना, 4000 होते तो आप यहां पे दोगे नंबर 350, 999। जिस पेज का नंबर दोगे उस पर डायरेक्ट उसका पेज सामने आ जाएगा, कॉन्टेंट्स का। अगर आप पहले पे जाना चाह रहे हो, अभी मैं किस पेज पे हूँ, चौथे पे हूँ ना मिस्टर अब्दुल्ला, ये वाला पेज, वो पहले पे जाना है, ये वाला जंप करता है। और आखिरी चीज जो आज मैं आपको क्लोज करूंगा इसके साथ ही, आपको एक्स्ट्रा शीट चाहिए, एक्स्ट्रा पेज चाहिए, इसे बोलते हैं इंसर्ट पेज, जो कि मैंने डिलीट कर दिए। एक दोस्त कहते हैं सर 2 और हमारे कोलीग्स हैं, उनके कार्ड भी बनाते हैं, मुझे कितने पेज इंसर्ट करने, 4, 2 के 4 ही होंगे ना, फ्रंट एंड बैक मिला के। अब ये कैसे इंसर्ट होगी, ये देखो 2 तरीके हैं। ये आपको प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, इस पे क्लिक करते जाओ। 4 पेज हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह भी कर सकते हो। अगर आप कहो जो मुझे कोई 100 पेजेस इसमें और डालने हैं, 100, इस तरह अगर प्लस प्लस पे क्लिक करोगे हो तो जाएगा, टाइम लगेगा। शॉर्टकट क्या है इसका, क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट पेज। कितने, कितने, 100। किसके बाद, आफ्टर पेज नंबर 10। 1 के बाद भी डाल सकते, कोई मसला नहीं। 1 और 2 के दरमियान में 100 पेजेस आ जाएंगे। नम आपने इसको कहना है, वो करेगा वो। अगर आपने 10वें के बाद करने तो 10वें के बाद कह दो, आफ्टर। और कितनी बिट्स और हाइट वाले चाहिए, यहां पे आप एक ही दफा बता दो, 2.5 पाए ये चाहिए, या आपको ये चाहिए, या आपको इसके अलावा कोई साइज चाहिए। जरूरी नहीं कि इसी को फॉलो करना है। अगले 100 पेज हो सकता है आपने 4x4 इंच का करना हो, जो भी दोगे मेजरमेंट, उसके ऊपर आपके 100 पेज इंसर्ट होने लगे। ये देख रहे हो, आखिरी पेज पे जाके दिखाता हूं, ये देख रहे हो, ये आखिरी पेज 110 है, क्योंकि 10 पहले से थे, 100 मजीद आ गए, 110 हो गए। इसका मतलब है एक काम करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप यूज कर लो। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ ले, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। और कल मैं आपको ये सारी शेयर जो बेसिक बेसिक है ना, इसके थ्रू कुछ ड्रॉ करेंगे, स्क्रीन के ऊपर कुछ बनाएंगे। आज मैंने जस्ट इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझा दिया है,
इसका टूल बार्स को डिस्कस किया, जिसमें से एक पिक टूल को यूज किया, एक रेक्टेंगल को किया, इसके अलावा कुछ नहीं करवाया मैंने। ठीक है, इसके अलावा पैलेट्स को फिल करने के वाले से, स्ट्रोक करने के वाले सेट किया। फिर लेआउट मेन्यू मैंने थोड़ा सा आपको डिस्कस किया। लेआउट मेन्यू मैंने राइट क्लिक करके भी डिस्कस किया है ऐसे, और लेआउट मेन्यू मैंने ऊपर वाला पोर्शन ये आपको करवा दिया। रिमेनिंग बहुत इंटरेस्टिंग पेजेस की ऑप्शंस हैं, ये वाली पेज नंबर भी लगा सकते हो, मास्टर पेज क्या होता है, बड़ी जबरदस्त किस्म के ऑप्शन है। ये रिमेनिंग ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैंने अभी तक नहीं करवाई। अभी मैंने आपको आसान आसान सी एज ए लेमैन, जिसकी कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, उसको भी ये समझ आ गई होंगी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और ये आपने जब कर लिया है जनाब, तो इसको सेव करके आप बंद कर दो। मैं चाह रहा था कि ये जितने पेजेस हैं 5वें से ऑनवर्ड एम खाम पर रखे हुए हैं, फाइल का साइज बढ़ गया है, कुछ भी नहीं, इनको डिलीट कर देते हैं और बंद करते हैं। लेआउट, डिलीट, थ्रो, 110, सब गए एक क्लिक के ऊपर, आए भी और गए भी। और सेव करना है, सेव आइकन पे क्लिक कर दो, कंट्रोल एस कर दो, या फाइल सेव कर दो, तीनों से आपका एक ही काम होगा, फाइल कॉरल की सेव हो गई। सेव करने के बाद इसको करो और नाम शाम दे दो। चले इसको मैं इसी के ऊपर ओवरराइट करवा देता हूँ, बिजनेस कार्ड, या चले इसका नाम नया रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ICT बिजनेस कार्ड्स, जो भी नाम देना है। लोकेशन आपको पता होनी चाहिए किस जगह पे सेव कर रहे हो। ये रेहान का एक फोल्डर बना हुआ है, इसमें मैं सेव कर रहा हूँ, डी ड्राइव पे पड़ा हुआ है रेहान। ठीक है, जो भी क्लाइंट है आपका, उसका नाम है सपोज, उसने कार्ड ऑनर है आपके बिजनेस का, तो उसने 4 कार्ड या 6 कार्ड मुझे कहा बनाने को, तो रेहान का एक फोल्डर बनाया, उसमें ये फाइल सेव होनी चाहिए। बस जितनी सी बात, और इसको कर दो बंद, और यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे कल। और कोई क्वेश्चन होगा तो कल आप मुझसे जरूर पूछिएगा, और थोड़ा सा टाइम से पहले आ जाइएगा अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। और अदरवाइज अगर समझ आ गई तो इंशाल्लाह यहीं से हम पिक करेंगे बात को और अगले लेवल पे लेके जाएंगे। ले जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।